तो अब हम लोगों को वाच्य परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहिए। वाच्य परिवर्तन से संबंधित सभी तथ्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य सबका पहचान तो हो गया है। चलिए, वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य में यदि क्रियापद सकर्मक धातु का, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? कर्तृवाच्य में, ठीक। लेकिन अभी मैं आगे आपको अभी ही बता दूं कि आगे हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, मतलब कि विभिन्न वाच्यों का विभिन्न वाच्यों में परिवर्तन देखेंगे। अभी कुछ जो नियम देख रहे हैं तुरंत तुरंत ये सब, ये वाच्य परिवर्तन पर लागू होने वाला नियम है, यह सभी पर लागू होगा। उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वाच्य परिवर्तन में आखिर होता क्या है, वाच्य परिवर्तन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और क्या शैली अपनाई जाती है। तो वो कर्तृवाच्य में यदि क्रियापद सकर्मक धातु का है, क्रियापद यदि कर्मक धातु का है, उस वाक्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में यदि अकर्मक का है तो भाववाच्य में। आपको पता है कि 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य के अतिरिक्त कौन बचता है? कर्मवाच्य और भाववाच्य। यदि धातु सकर्मक है तो उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, यदि धातु अकर्मक है तो उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा। जैसे सह गृहम गच्छति, यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। आपको गच्छति देख करके पता चल गया वह जाता है, तो क्या जाता है? तो घर जाता है। कहाँ जाता है? घर जाता है, कर्तृवाच्य का है। क्रिया सकर्मक है। तेन गृहम गम्यते, कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन। यदि हम कर्तृवाच्य के वाक्य को सह क्रीडति के रूप में देखते हैं, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य तो है क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, लेकिन इसका परिवर्तन कर्मवाच्य में नहीं होगा क्योंकि धातु अकर्मक है और प्रयोग भी नहीं है कर्म का। तो तेन क्रीड्यते भाववाच्य में इसका रूप। यह सिद्धांत स्पष्ट हुआ कि यदि धातु सकर्मक कर्तृवाच्य का परिवर्तन कर्मवाच्य में, यदि धातु अकर्मक तो कर्तृवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में होगा। कर्तृवाच्य के वाक्य का कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में परिवर्तन करने पर, भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा होकर रूप परिवर्तन है, किंतु अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य कारक का तात्पर्य है कि कर्तृवाच्य से यदि कर्मवाच्य बनाया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि केवल कर्ता और कर्म ही है, और भी बहुत कुछ है। तो कर्ता में तृतीया हो जाएगा, कर्म में द्वितीया से प्रथमा कर दिया जाएगा, भाववाच्य बनाया जाए तो कर्ता में तृतीया कर दिया जाएगा और क्रिया रूप परिवर्तित कर दी जाएगी। लेकिन अन्य कारक, मतलब कि यदि अपादान लिखा है, संप्रदान लिखा है, अधिकरण लिखा है, उसमें करण लिखा है, तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। कर्तृवाच्य के वाक्य के समान ही उनकी स्थिति रहती है। जैसे उदाहरण में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, रामः बाणेन किष्किंधायां बालिम जघान। रामः बाणेन किष्किंधायां बालिम जघान, राम ने बाण के द्वारा किष्किंधा में बाली को मारा। ठीक है, भूतकाल की बात है, लिट लकार में बनता है जघान। ऐसी स्थिति में रामेण बाणेन किष्किंधायां बाली जघने, राम के द्वारा बाण से किष्किंधा में बाली मारा गया। तो कर्ता कर्मवाच्य में जब गया, कर्ता में तृतीया कर दिया गया, सही नियम है, ठीक। बाणेन क्या है? करण है, साधन है, तो साधन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। कहाँ मारा? किष्किंधा में मारा, किष्किंधा अधिकरण है, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। कर्म क्या था? तो बालिम था। यहाँ कर्म जो है बदल करके प्रथमा विभक्ति आएगा और कर्म के अनुरूप ही कर्म प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन ही जगने या रूप बनता है आत्मने में। अब आपने देखा कि और किसी कारक में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल और केवल कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन करना है, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है और कर्म के अनुसार क्रिया को रख देना है। और भी दिया है, इस वाक्य के वाच्य परिवर्तन में कर्ता राम तथा कर्म बाली में विभक्ति का परिवर्तन होने पर कर्ण बाण तथा अधिकरण किष्किंधा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम प्रांगणे कंदुकेन गृहात बहि क्रीड, देखिए वाक्य बड़ा है। राम क्रीडति, कर्ता और क्रिया क्या खेलता है, इसका कोई उल्लेख इसलिए नहीं है क्योंकि धातु अकर्मक है।
कंदुकेन गेंद से खेलता है, घर से बाहर खेलता है। घर से बाहर खेलना वह स्थान हो गया जहां पर खेल रहा है, बही के योग में पंचमी है। और गेंद से खेलता है और प्रांगण में खेलता है, प्रांगण में घर से बाहर खेलता है। अब इसका यदि वाच्य परिवर्तन किया जाए तो यह भाववाच्य में जाएगा। तो भाववाच्य की क्रिया भी तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ही जैसे दिखेगी। क्रीडते प्रयोग दिखाई दिया, कर्ता भी तृतीया में ही दिखाई देगा, दिखाई दिया। कर्म है ही नहीं तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है। प्रांगणे प्रांगणे रह जाएगा, कंदुकेन कंदुकेन रह जाएगा, गृहात भई गृहात भई का। मिला जुला करके निष्कर्ष यही है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता कर्म क्रिया में परिवर्तन दिखाई देगा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन करते समय क्रिया में और कर्ता में परिवर्तन दिखाई देगा, अन्य किसी भी शब्द में नहीं। इस वाक्य के भी वाच्य परिवर्तन में केवल कर्ता में ही परिवर्तन है। शेष करण अधिकरण, शेष जो है करण अधिकरण अपदान कारकों में कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार संबोधन में भी यदि वाक्य संबोधनात्मक है, किसी को संबोधित करके बोला जा रहा है, तो उस संबोधन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हे राम, हे राम विद्यालय, हे राम विद्यालयम गच्छ। राम को संबोधित किया गया, संबोधित करके बोला गया कि तुम विद्यालय में जाओ। राम विद्यालय में जाएगा। तो गच्छ क्रिया जो प्रयोग किया गया वह राम के अनुसार नहीं प्रयोग किया गया है। राम को अपने तरफ आकर्षित किया गया, बोला गया कि राम मेरे तरफ देखे। राम बहुत लोगों के बीच में था या उसे हमें अपने तरफ आकर्षित करना था तो संबोधन किए, लेकिन उसको जब बोल रहे हैं तो वहां पर त्वम क्रिया हो गई, त्वम कर्ता हो गया। कर्ता कौन हो गया? त्वम। त्वम क्रिया, त्वम कर्ता के अनुसार गच्छ क्रिया का प्रयोग है। इस प्रकार संबोधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हे राम विद्यालयम गच्छ, हे राम विद्यालय जाओ। हे राम विद्यालय गम्यताम, राम विद्यालय गम्यताम। आपने देखा कि क्रिया में परिवर्तन किया गया। विद्यालय कर्म जो है कर्मवाच्य में, विद्यालय हो गया प्रथमा में, उसके अनुसार क्रिया प्रयोग कर दी गई। और कर्ता में कर्ता का उल्लेख नहीं था तो हम कर्मवाच्य में उसका नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर ग्रहण है कि राम त्वम विद्यालयम गच्छ, तो यहाँ पर भी त्वया विद्यालय गम्यताम सही हो जाएगा। लेकिन बिना उल्लेख यहाँ पर भी पता चल रहा था तो बिना उल्लेख यहाँ भी पता चलेगा। अब वाच्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य सामान्य नियम जो है कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। हम लोग अभी वाच्य परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अभी वाच्य परिवर्तन में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जो कुछ चर्चाएं, जो कुछ मुख्य बिंदु है उसको तो आपने देखा, लेकिन वाच्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य नियम कहिए या कहिए कि सावधानी। वाक्यों में हमें कर्ता देखनी चाहिए, कर्ता कहाँ है, कर्म देखना चाहिए, फिर क्रिया देखनी, और किसी चीज के देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों आपको कर्ता कर्म क्रिया देखनी? सबसे पहले जब आप क्रिया देखेंगे तो आप डिसाइड करेंगे कि यह वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य का है कि भाववाच्य। हाँ, ये जरूर है कि क्रिया देख करके आप कर्तृवाच्य कर्मवाच्य तो डिसाइड कर लेंगे, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य तब डिसाइड करेंगे जब क्रिया देखने के बाद यदि कहीं कंफ्यूजन होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्रिया अकर्मक है, तो आपको कर्म ढूंढना। यदि थोड़ी सी बुद्धि बुद्धि हमारी परिपक्व हो गई है, हम संस्कृत समझने लगे हैं, तो क्रिया देखते ही डिसाइड हो जाएगा कि वाक्य कर्तृवाच्य का है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य। तो कर्ता कर्म और क्रिया देखना पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण हो। कर्ता कर्म क्रिया के विशेषणों का अन्वेषण, हाँ यह बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कर्ता कर्म क्रिया आप तो पहचान लिए और परिवर्तन भी इन्हीं तीनों में करना है, लेकिन इनके यदि विशेषण प्रयोग किए गए हैं कि परिवर्तन होगा। यदि प्रयोग किया गया कि रामः गच्छति, तो वहां पर यदि लिखा गया है कि सुंदरः रामः गच्छति, तो हमें परिवर्तन करते समय रामेण गम्यते जब बोला जाएगा तो सुंदरेण रामेण गम्यते बोलना, क्योंकि वह कर्ता का विशेषण है। तो हमें कर्ता कर्म क्रिया मिलने के बाद में यह देखना होगा कि क्या कर्ता कर्म क्रिया की कोई विशेषता प्रयोग की गई, कोई विशेषण वहां प्रयोग किया गया है, तो इसको भी देख। ये सब बहुत ध्यान देने योग्य है। मैं सोचता हूं कि इस सीरीज में हम लोग पूरे के पूरे वाच्य पर बहुत अच्छा पकड़ बना लें, इसलिए सभी तथ्यों को खोज खोज करके, अनुभव कर करके
5 आप वीडियो में हो सकता है कि 2-3 घंटे में पूरा तथ्य समझ लें, लेकिन इसके लिए मैं 24 घंटा प्रयास किया हूँ, तब जा करके आप तक यह मटेरियल व्यवस्थित और जिसको आसानी से समझा जा सके वो मिल रहा है। हालांकि मैं इसमें अपनी ही प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो स्वयं को भी मजबूती देना ही चाहिए। प्रयास किया गया, अच्छा मटेरियल मिला, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे खुशी है और उसको और आप तक अच्छे तरीके से रख रहा हूँ, इसकी भी खुशी है। हालांकि हमारा इरादा था एक ही वीडियो में रखने का, और इंटरनेट के कनेक्टिविटी के चलते वीडियो का भाग अलग अलग करना पड़ गया। अब इन बातों को आपने देख लिया कि कर्ता कर्म क्रिया देखने के बाद उनकी विशेषताओं को भी देख लेना चाहिए, नहीं यदि उसमें परिवर्तन करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। क्रिया किस वाच्य की है, अर्थात धातु से कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में या भाव अर्थ में, किस अर्थ में लकार हुआ है, मतलब कि वाच्य देखना है। ठीक, वाक्य में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों जगह क्रिया एक ही रूप, तो मान लीजिए कि वाक्य ऐसा हो गया कि क्रिया का रूप कर्तृवाच्य में भी वैसा ही दिखाई देता है, कर्मवाच्य में भी वैसा ही दिखाई, तो क्या करेंगे, जैसे सह ग्रामम गतः, वह गांव गया, ठीक, यहाँ पर भी अतीन ग्रामो गतः, यहाँ पर भी यह गतः क्रिया कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में दोनों जगह पर इसी तरह की दिखाई दे रही है। तब क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि गतमान नहीं प्रयोग किया गया है। यदि इस तरह का प्रयोग किया गया है, विशेषण बना करके प्रयोग मान लीजिए कर दिया गया, या विशेषण में ही बात की जा रही है, क्योंकि गतः तो ये दोनों में हो जाता है, यहाँ पर कर्तार्थ में भी है, यहाँ पर कर्मार्थ में, दोनों में संभव है। तो ऐसा यदि कुछ विधान आपको दिखाई देता है, यहाँ रूप होगा बड़ा वो होता है, वाक्य में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों जगह क्रिया का एक ही रूप दिखाई दिया। मैं ऊपर आपको अभी तुरंत बताया था कि हम क्रिया देख करके ये पता कर सकते हैं कि किस वाच्य में, लेकिन क्रिया दोनों पे समान दिख गई। यह कृत प्रत्यांत क्रिया रूप देख रहे हैं आप, लकार वाला तिंग वाले क्रिया रूप नहीं। तो ऐसे स्थिति में सह ग्रामो गतः तेने ग्रामो गतः, कर्ता और कर्म अब देखना है, कर्ता किस में है, कर्ता यदि तृतीया में है, कर्ता यदि तृतीया में है और कर्म का उल्लेख है, इसका मतलब कर्मवाच्य है। यदि कर्ता तृतीया में नहीं है तो कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर सावधानी बरतने वाली बस बात बताई गई है, यदि कर्ता में प्रथमा कर्म में द्वितीया, यदि मान लीजिए कि कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीया विभक्ति, तो द्वितीया विभक्ति हो तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का होगा। कहाँ पर, कर्म में द्वितीया हो तो। यदि कर्ता में तृतीया कर्म में प्रथमा हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य में होता है। अकर्मक धातु के साथ यदि कर्ता में तृतीया हो तो वह वाक्य भाववाच्य का होगा, क्योंकि वहां पर कर्म ही संभव नहीं है। कर्ता और कर्म के जो विशेषण हैं उनमें वाच्य परिवर्तन करने पर वे ही विभक्ति तथा वचन होंगे जो कर्ता तथा कर्म के होंगे। पर जो हम अभी आपको सतर्क किए थे कि विशेषणों को भी देख लेना चाहिए, तो यही वहां पर प्रयोग करना है कि जो वाच्य और जो भी वचन लिंग उसमें है, उसके विशेष में, कर्ता क्रिया कर्म में, वही उसके विशेषणों में भी होगा। जैसे कुशलाः छात्राः क्रीडन्ति, कुशलाः छात्राः क्रीडन्ति, छात्रा का विशेषण हो गया कुशलाः। अब कुशलाः विशेषण हुआ तो इसका रूप परिवर्तित होगा छात्रैः क्रीड्यते, छात्रैः गलत लिखा है, कुशल छात्रैः क्रीड्यते होगा। लेकिन इसकी जो विशेषता है, जो विशेषणात्मक शब्द है ना, उसमें भी वही होगा जो ऊपर आपने कर्तृवाच्य समय उसके विशेषण में प्रयोग किया है, वचन पुरुष, वही सेम टू सेम वाच्य परिवर्तन करने पर भी प्रयोग किया जाएगा। सेम टू सेम मतलब वही सेम नहीं, जो विशेषण जो विशेष्य है ना उसके अनुसार प्रयोग किया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। देवदत्तः सुंदराणि पुस्तकानि पठति, देवदत्त सुंदर पुस्तक को पढ़ता है, तो देवदत्तेन सुंदराणि पुस्तकानि पठ्यन्ते, यहाँ पर सुंदराणि पुस्तकानि आपको अवश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन यह इस कर्तृवाच्य में सुंदराणि पुस्तकानि है द्वितीय विभक्ति में, और यहाँ पर सुंदराणि पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति में पठ्यन्ते। तो जो कुछ स्वरूप यहाँ पर रहेगा कर्तृवाच्य में वही कर्मवाच्य में भी होगा विशेषण विशेष के संबंध में। कर्मवाच्य के वाक्य के निर्माण में कर्ता में तृतीया तथा कर्म प्रथमा विभक्ति होती है, किया जाना है। कर्तृवाच्य में जैसे क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है, वही क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार हो जाती है। जैसे सज्जनाः पुस्तकं पठन्ति,
कर्मवाच्य है, इसका कर्मवाच्य बदलना है, यह कर्तृवाच्य है, यह कर्तृवाच्य है। और सज्जनैः पुस्तकम पठ्यते, यह कर्मवाच्य हुआ। देखिए क्या लिखा था कि कर्तृवाच्य में जिस क्रियाकर्ता के जैसे क्रियाकर्ता के अनुसार रहती वह कर्मवाच्य के अनुसार रहेगी। तुरंत यहाँ पर पठंदी जो बहुवचन की बात चल रही थी, पुस्तकम को देखते ही पठ्यते हो गया, इसी कर्मवाच्य के अनुसार हो गया। अहम शिशून पश्यामि, मैं बालकों को देखता हूँ, तो यहाँ पर बालक बहुवचन है, तो मया शिशवः दृश्यन्ते, यहाँ पर भी गलती लिखा है, यह कर्तृवाच्य होगा। इन दोनों में क्रिया कर्मवाच्य में परिवर्तन होने पर कर्म के अनुसार है, न कि कर्ता के अनुसार। क्रिया जिस काल तथा जिस लकार की होगी, क्रिया को देखा जाए कि वह किस काल की है, लकार की हो। वाच्य का परिवर्तन करते समय भी वह उसी काल तथा लकार की, लकार का भी परिवर्तन होगा। लकार का ऐसा नहीं है, हाँ लकार का परिवर्तन होगा, लेकिन कहां पर? लकार सेम रहेगा, लकार का रूप जो परिवर्तित होगा ना, यहाँ पर परस्मय पद में है यदि कर्तृवाच्य में, तो वहां पर आत्मनेपद पद में बन जाएगा ना, यही परिवर्तन होगा। प्रत्येक लकार का वाच्य परिवर्तन करने पर कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य के उदाहरण इस प्रकार से है। मैं इस चार्ट में आपको प्रत्येक लकार में परिवर्तन होता है इस बात को दर्शा रहा हूं, और ये भी दिखा रहा हूं कि एक एक उदाहरण आप सभी लकारों का देख लीजिए। अन्य इसके सभी पुरुष सभी वचन में आप इसी तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे सह विद्यालयम गच्छति लट लकार में, सह विद्यालयम जगाम लीट लकार में, त्वम विद्यालयम गंतासी यह लूट लकार में, त्वम विद्यालयम गमिष्यति लीट लकार में, अहम विद्यालयम गच्छानि लोट लकार में, अहम विद्यालयम अगच्छम लंग लकार में, सह विद्यालयम गच्छेत लिंग लकार में, सह विद्यालयम गम्यात आशीर लिंग में, सह विद्यालयम अगमत लुंग लकार में, और लिंग लकार में 3 और 3 6 3 9 1 10 लेट लकार का प्रयोग होता नहीं है, और लिंग 2 प्रकार के हो पर 11 प्रकार का हो जाता है, तो लेट हाथ आ रहे तो 10 बचा। तो 10 लकार का एक एक उदाहरण दे करके आपसे यह बताया जा रहा है कि हम लोग फोकस करते हैं लट लकार पर, लट लकार के कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदले, भाववाच्य में कैसे बदले। हाँ, वही नियम हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य जिस लकार का रहेगा उसका परिवर्तन उसी लकार में होगा कर्मवाच्य होने पर, भाववाच्य होने, मतलब कि आत्मनेपदी धातु का आत्मनेपदी प्रत्यय, आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे, लेकिन में लकार वही रहेगा। सारे नियम फॉलो किए जाएंगे लेकिन लकार वही रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि हम लट लकार लूट लकार के वाक्य को लट लकार में परिवर्तित करें। यदि हम त्वम विद्यालयम गंतासी को त्वया विद्यालय गम्यते लिखते हैं तो गलत है। त्वया, त्वम को त्वया करेंगे, विद्यालयम को विद्यालय करेंगे, लेकिन यहाँ गंतासी लुट लकार में है तो हमें इसका लकार गंता ही करना पड़ेगा। विद्यालय एक वचन में है तो यह एक वचन में रहेगा, विद्यालय द्विवचन में रहता तो यह द्विवचन में रहेगा, लेकिन लकार का परिवर्तन होगा। तो यह एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है कि लकार का परिवर्तन ध्यान देने है, क्योंकि यह थोड़ा व्यवहारिक नहीं होता है। हम लोग आसानी से लट लकार वाला प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अन्य लकारों का बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा व्यापकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं। वैसे स्थिति में व्यवहार में नहीं रहने पर गलतियां संभव है। तो इस चार्ट को देख करके 2-4-5 मिनट मंथन कीजिएगा, मंथन करके सोचिएगा कि हाँ ऐसा तो फिर ऐसा। तो सह विद्यालयम गच्छति तेन विद्यालय गम्यते, गच्छति से गम्यते, ठीक है। यह बस अंतर क्या है कि यह कर्तृवाच्य का है, मतलब परस्मय पद का है, और यह आत्मनेपद का है, कर्मवाच्य का है। परस्मय पद आत्मनेपद बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि हमें बोलना चाहिए कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हालांकि वो अभी नीचे आएगा जब क्रिया रूप का परिवर्तन बताएंगे, यक्ष य आता है, यह आता है कर्मवाच्य, यही ध्यान रखना है। तो गच्छे हो गया आपका गच्छति, और यह सब जगह नहीं आता, केवल 4 लकारों में आता है। सब कुछ नीचे मैं बताऊंगा। गच्छति गम्यते हो गया, तेन स हो जाएगा, तेन विद्यालय विद्यालय हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं। मैं अभी तक आश्वस्त हूं कि इस भाग में आपको कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कर्ता को तृतीया में कर लेंगे आसानी से, कर्म को प्रथमा में कर लेंगे कर्मवाच्य बनाते। कोई भी ऐसा है जिसका कर्मवाच्य कर्म प्रथमा में नहीं है, सबका कर्म प्रथमा में। कोई ऐसा है जिसका कर्ता तृतीया में नहीं है, सबका कर्ता तृतीया में है। और कहाँ पर परिवर्तन करना है? गच्छति लट लकार में है, यहाँ पर भी हमारा लट लकार होगा, लेकिन वह किस पद में हो जाएगा? आत्मनेपद में। यहाँ पर भी यहाँ पर लिट लकार है तो यहाँ पर भी लिट लकार बस परस्मयी पद आत्मनेपद में बदल गया, अर्थात कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हो गया।
गंतासी लुट लकार, यहां भी लुट लकार, बस पद बदला, वाच्य बदला। गमिष्यति लिट लकार, यहां पर भी लिट लकार, केवल वाच्य बदला। तो वाच्य बदलेगा, लकार बदलेगा, वाच्य बदलेगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हुआ, लकार वही रहेगा। वाच्य बदलने पर उसमें लगने वाले प्रत्यय बदल जाएंगे। कर्तृवाच्य में तीत अंति तिप्त जी सिप्त स्थ मिपस्मस लगता है, वहां पर त आताम झ ये लगेगा आपको। तो यही बताया है यहाँ पर। आशीलिंग में इधर गम्यात बनता है, कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में गमिशिष्ट बनेगा। लुंग लकार में अगमत बनता है और यहाँ पर अगमी बनेगा, अगमिष्यत अगमिष्यत में अंतर। वाच्य परिवर्तन करने पर विभिन्न वाक्यों में, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इन पैराग्राफ को थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बोल रहा हूं। वाच्य परिवर्तन करने पर विभिन्न वाक्यों में काल तथा अर्थ भेद होने से कर्तृवाच्य के समान ही भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में भी धातु के रूपों में परिवर्तन होता है। जो अभी सिद्धांत मैं आपको बता के आ रहा हूं वही बात रखी गई है कि वाच्य परिवर्तन जब करेंगे तो विभिन्न वाक्य में काल होगा, अर्थ होगा उसका, तो कर्तृवाच्य के समान ही भाववाच्य कर्मवाच्य में भी धातु के रूप में परिवर्तन होगा। कर्ता में तो परिवर्तन हुआ, कर्ता तृतीयांत कर दिया गया, कर्म द्वितीय से प्रथमा कर दिया गया, लेकिन लकार के अनुरूप या रूप में भी परिवर्तन होगा। उस अर्थ में धातुओं से लकार का विधान होने से किस प्रकार और कैसे परिवर्तन होगा, कहां पर क्या सावधानी रखनी है, कहां पर किस तरह के रूप दिखाई देंगे धातु के, इसका विस्तृत विचार आगे हम लोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया इस सेक्शन में, इस भाग में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल सामान्य नियमों को बताते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हम इस पर फोकस करने लगेंगे तो हम वाच्य परिवर्तन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वह भूल, और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, केवल वाच्य परिवर्तन से संबंधित सामान्य तथ्य पढ़ रहे हैं। उसमें अभी आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वगैरह का परिवर्तन नहीं किए। सामान्य तथ्य में क्या सामने निकल करके आया है कि वाच्य परिवर्तन समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो पर चर्चा हुई है, और यह भी सामने प्रस्तुत हुआ कि लकार के अनुरूप क्रिया का प्रयोग, क्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर्ता में और कर्म में परिवर्तन करते जाएं और क्रिया वह जिस लकार की क्रिया है उस लकार की क्रिया को उस लकार में न, लकार परिवर्तित नहीं होगा लेकिन उसका वाच्य तो परिवर्तित होगा। यदि कर्तृवाच्य का वाक्य लिट लकार में है तो कर्मवाच्य में भी वह लिट लकार में ही होगा, लेकिन कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य हो जाने पर जो क्रिया में चेंजिंग है, गमिष्यति को गमिष्यते बनाना है, वह तो करना पड़ेगा। यहाँ केवल वाच्य परिवर्तन के सामान्य नियमों की चर्चा करके वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरणों से परिचित है। अब हम लोगों को उदाहरणों से परिचित होना है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन। कर्मवाच्य का क्रिया सदैव आत्मने पद में आती है, धातु चाहे जिस पद का हो, इस पर भी थोड़ा फोकस करें। ऐसा नहीं है आत्मने पद के धातुओं का वाच्य परिवर्तन नहीं, उसका भी होता है, उसका भी होता है। उसमें बस अंतर इतना ही है कि जो चेंजिंग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य होने पर थोड़ी सी आनी है वह आएगी। मैं अभी उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। हमें तो सबसे पहले कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्रिया सदैव आत्मने पद में ही। अब एक करते हैं हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और देखते हैं कि कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर परस्मयी पद से आत्मनेपद में परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं कि आत्मनेपद का परिवर्तन आत्मनेपद में नहीं होगा, हम तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कर रहे हैं। वह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की क्रिया परस्मयी पद की भी हो सकती है और आत्मनेपद की भी हो सकती है। आत्मनेपद की भी क्रिया का कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। जैसे राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तकम पठति, तो चलिए राम पुस्तकम पठति मैंने लिख दिया संक्षेप में, पठति। अब राम रामेण हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तकम ही हो जाएगा क्योंकि द्वितीय में है तो प्रथमा में ही पुस्तकम रहेगा। अब पठति पठ्यते हो गया, पठति पठ्यते हो जाएगा। अब यहीं पर सेवते मान लीजिए कि धातु है, धातु होता है ना सेवते, मया सेवते मेरे द्वारा सेवा, अब सेवते। अब इसका भी ऐसा नहीं है कि इसका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य नहीं होगा, इसका भी वाच्य जब परिवर्तित होगा सेवते में, जैसे पठ्यते में यक आता था, ऊपर चर्चा हुई थी ना, यक यक मतलब यह आना, तो यहाँ पर सेवते जो है कि सेव्यते इस तरह से हो जाए, सेव्यते।
तो इसमें भी हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि यक का आगमन उसमें भी होगा। तो कर्मवाच्य की क्रिया सदैव आत्मनेपद पद में आती है, धातु चाहे जिस पद का हो, किसी भी पद का हो, परस्मैपदी पद का हो चाहे आत्मनेपद पद का हो, वह हमेशा आत्मनेपद पद में ही प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्य के कर्ता को तृतीया विभक्ति में तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में बदल कर रखा जाता है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये आपको नहीं समझ में आया, वो सेव्यते वाला, ये तो अकर्मक था, तो कर्मवाच्य में इसका परिवर्तन हालांकि नहीं होगा, सेव्यते। ऐसा देखते हैं, चलिए मिलेगा उदाहरण में तो, कि वह आत्मनेपद पद का भी हो और उसके साथ में कर्म भी जुड़ता हो, आत्मनेपद पद का भी हो कर्म भी जुड़ता हो, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आत्मनेपद पद का भी है कर्म भी है। हाँ, बस अंतर इतना रहेगा कि जब उसका आत्मनेपद पद का सामान्य रूप होगा तो उसमें यह नहीं होगा, और आत्मनेपद पद का जब कर्मवाच्य रूप होगा तो बीच में यह की होगी। अंतर इतना होगा। कर्मवाच्य को कर्ता में रख दे, थर्ड तृतीया में कर्म को प्रथमा विभक्ति में रख दें। कर्म के पुरुष तथा वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य बनाने के लिए सार्वधातुक लकार जो होते हैं, सार्वधातुक लकार इन चार को कहते हैं, लट लोट विधिलिंग और लंग लकार में धातु में यक आएगा। सभी जगह यह नहीं आएगा, केवल चार ही जगह आएगा। यह प्रत्यय जोड़ने के बाद आत्मनेपद पद के प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मैं बताया था आपको, पठ लेकर के बताया था कि पठ है, यह आया, और उसके बाद आत्मनेपद पद के जो प्रत्यय है पहला तंग में त, उससे प्रक्रिया करके ते रूप बनता है और सबको मिलाएंगे तो पठ्यते बनेगा। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि लट लकार हो, लोट लकार हो, विधिलिंग लकार हो, लंग लकार हो। आपको पता है कि पांच ही लकार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, ये चार और एक है लिट लकार। तो चारों में यह आपको दिखाई देगा, और उसके बाद में आत्मनेपद का प्रत्यय इस तरह से ते वाला रूप दिखाई देगा। पठ धातु में यह जोड़कर पठय बना, और इसके रूप लट्टकार में पठ्यते आदि, लोट में पठ्यताम, विधिलिंग में पठ्येत आदि तथा लंग लकार में अपठयत बना। इसका मतलब क्या है कि सभी जगह पर, सभी जगहों पर यह आया है। अन्य लकार, अब ऊपर सार्वधातु की बात आ गई, अन्य लकार जो आर्धातुक बचे, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए नित्य आत्मनेपदी धातु का जो सामान्य रूप बनता है उसी के रूप प्रयोग होगा। नित्य आत्मनेपदी शब्द क्या है, मतलब परस्मयी पदी जो धातु है उनका तो आत्मनेपद में रूप बनता नहीं है, तो आत्मनेपद के ऐसे धातु को देख लेंगे जो सदैव आत्मनेपद में ही प्रयोग किया जाता है, और उसका रूप जिस तरह से बना है उसी तरह से रूप बने। चार लकार में तो फिक्स कर दिया गया कि यह बीच में आएगा, और सारा काम होगा वही जो आत्मनेपद में होता है उस लकार में, लेकिन अंतर कर्मवाच्य में क्या आएगा और भाववाच्य में यह बीच में रहेगा, केवल चार लकारों में। अन्य लकार का क्या होगा, तो अन्य लकार में उस तरह से रूप चलते हैं जिस तरह से आत्मनेपद के रूप चलते हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन करने की विधि इस चार्ट से भी समझ सकते हैं, इसमें पूरी स्पष्टता है। कर्तृवाच्य का स्वरूप इस तरह का दिखाई देता है, बालका श्लोकम पठति। प्रथमा विभक्ति में कर्ता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म है, और कर्ता के अनुसार क्रियापद का प्रयोग, कोई डाउट नहीं। कर्मवाच्य में क्या होगा, वह कर्ता तृतीय विभक्ति में पठित हो जाएगा। फिर जो कर्म पद है द्वितीय में था वह प्रथमा विभक्ति में कर्म पद हो जाएगा, और जो पठ्यते क्रियापद है वह क्रियापद कर्म के अनुसार इस बार प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्य में यहाँ पर था कर्ता के अनुसार प्रयोग, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कर्म के अनुसार प्रयोग, बस इतना ही अंतर है कर्मवाच्य में। धातु का रूप कर्म के अनुसार किया गया, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य परिवर्तन के उदाहरणों को देखिए। उदाहरण बार बार मैं बोलता हूं, जितने उदाहरण जितने प्रश्न होंगे उतनी ही मजबूती मिलेगी। सह पुस्तकम पठति, सह के अनुसार पठति का प्रयोग है वाक्य कर्तृवाच्य में, कर्म में द्वितीय विभक्ति का। अब इसको कर्म में करेंगे तो सबसे पहले हम कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्ता को तृतीया में कर देंगे, और पठति के मूल धातु पठ में यह लगा करके आत्मनेपदी रूप पठ्यते बनाएंगे। यदि यहीं पर द्विवचन रहता तो तेन के जगह पर यहाँ पर ताभ्याम लिखा रहता और पठ्यते होता। बहुवचन यदि रहता यहाँ पर साते ताह रहता तो तई होता, और यहाँ पर पठ्यंते होता। मतलब नहीं पठ्यंते तो इसके अनुसार चलेगा, सॉरी सॉरी, कर्मवाच्य है ना, तो पुस्तकम के साथ वही तय भी हो जाएगा, तो भी पुस्तकम के साथ में पठ्यते ही
रहेगा। जब जब तक पुस्तकें नहीं होगा तब तक पठ्यते नहीं होगा, जब तक पुस्तकानि नहीं होगा तब तक पठ्यन्ते नहीं होगा। यही बात कही गई। अहम जलम पिबामी मया जलम पीयते, मया जलम पीयते, पीब का पी हो जाएगा, पा धातु से पी रहता है। इसके सारे सिद्धांत नीचे आपको मिलेंगे लिखे हुए। त्वम पत्रम लिखसी, त्वया पत्रम लिख्यते, त्वम हो गया, पत्रम यहाँ पर द्वितीया में, यहाँ पर प्रथमा में है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में एक ही रूप बनता है ना नपुंसक लिंग में। लिखसी लिख्यते हो गया, पत्रम लिख्य, अब त्वया के अनुसार लिख्यते क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि कर्मवाची में तो कर्म के अनुसार रहेगा। तो ऐसे ही एक नजर इनको देख लीजिए आप, ठीक है, देख लीजिए। उदाहरण देखकर क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं तो आप, अहम गच्छामि मया गम्य, बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन परिवर्तन तो करना है ना, तभी मजबूती आएगी। लता का लताया होगा, गीतम गीतम ही रहेगा। अंतर होगा कि यह द्वितीया में है, यहाँ पर प्रथमा में कर दिया जाएगा। पत्रम प्रथमम, ये सब प्रथमा में ही है यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नपुंसक लिंग के होने के चलते यहाँ गड़बड़ है। तो ग्रामम गच्छति, ठीक कहती है ना, ग्रामः गम्य। और पुस्तकम पुस्तकम हो जाएगा यहाँ पर, अहम लिखामि मया लिख्यते, रामः जलम पीबति, रामः जलम पीबति, रामेण जलम पीयते। तो एक बार इसका दर्शन कर लें, पर्याप्त है, दर्शन से अभ्यास तो हो ही जाएगा। बहुत सारे उदाहरण जो है कि आपको कर्तृवाची से कर्मवाची के लिए मिल गए। अहम पुस्तकम पठामी, अहम मया हो जाएगा, पुस्तकम पुस्तकम ही रहेगा, विभक्ति का परिवर्तन, पठामी पठ्यते हो जाएगा पुस्तकम के अनुसार। पाषाण जो है, पाषाणम था, पाषाण हो गया। धनम धनम रहेगा पुस्तकलिंग में। सेवका सेवके नम हो गया। तातया हो गया, अहम मया हो गया। बालिका बालिका भी हो जाएगा। प्रश्नम प्रश्न हो गया। लिखंती लिख्यते, नयामी नीयते, क्योंकि इसके अनुसार फिर चलेगा ना, साटिका क्षाल्यते, धनम इष्यते, चिप्यते। तो यह सारे उदाहरण कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के हो गए। वयम आपणम गच्छामः, अस्माभि आपणः गम्यते, वयम अस्माभि हो गया, लेकिन आपणः, आपणम आपणः था और उसके अनुसार गम्यते हो गया। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी। ठीक, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हम लोग सिद्धांत पे बहुत चर्चा की है ना, सिद्धांत पे इतना चर्चा करने के बाद गलतियाँ बहुत कम ही रह जाती है। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य के तृतीया विभक्ति से युक्त कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। कर्तृवाच्य में तृतीया, जो कर्मवाच्य में जो तृतीया थी कर्तृवाच्य में प्रथमा में बदल जाएगी। कर्म द्वितीया में जो था, कर्म जो प्रथमा में है उसको बदल करके द्वितीया में कर दिया जाएगा। कि द्वितीया में कर्म तो उक्त होता नहीं है, कर्म के अनुसार क्रिया प्रयोग नहीं की जाती है, क्रिया तो प्रयोग की जाती है कर्ता के अनुसार। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति। फिर कर्तृवाच्य की क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्तृवाच्य में क्रिया धातु के प्रकृति के अनुसार, ध्यान से देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया धातु के प्रकृति, प्रकृति के अनुसार मतलब कि धातु का क्या प्रकृति है, परस्मयी पद है या आत्मनेय पद, तो जिस भी पद की धातु रहेगी उसमें प्रयोग कर दिया जाएगा। कर्मवाच्य बनाने के लिए सार्वधातुक
लकार में जो य लगाया जाता था वह य हटेगा, क्योंकि वह तो कर्मवाच्य भाववाच्य के लिए था, वह य यहाँ नहीं रहेगा। यह हट जाने के बाद में इसमें जो तिप्त जीव अगर प्रत्यय हैं वह लग करके पठती वदती भ्रमति गच्छति आदि रूप दिखाई देगा। आप इतना ध्यान रखिए कि पठती वदती भ्रमति गच्छति वदती चलती घूमती, घूमती नहीं भ्रमति, यह क्रीडति, यह सभी के सभी किसमें है? कर्तृवाच्य की क्रियाएं हैं। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य परिवर्तन करने की यह विधि है। विधि को देख लें, बहुत अच्छी विधि है। पालकेन श्लोकः पठ्यते, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति करता है, प्रथमा विभक्ति में कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, कहीं से कोई डाउट नहीं है। कर्तापद, कर्मपद, क्रियापद, यह सब बीच में इसलिए लिखा है कि नीचे भी लागू होता है, ऊपर भी लागू होता है। कर्तृवाच्य में बताएं तो बालकेन जो था प्रथमा विभक्ति में बालक हो जाएगा, श्लोकः जो था श्लोकम द्वितीय विभक्ति में, और जो पठ्यते था उसका यह हटेगा और आत्मने पद का प्रत्यय हट करके उसमें कर्तृवाच्य प्रथम पद वाली परस्मयी पद वाला प्रत्यय जुड़ करके पठती रूप बनाएगा, और इसमें यह कर्म के अनुसार प्रयोग, यह कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। यह चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य परिवर्तन के उदाहरण, 3-4 उदाहरण को मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग देख लीजिएगा। तया विद्यालयम गम्यते, तया कर्मवाच्य में है कि यहाँ पर कर्म का भी प्रयोग है और कर्ता में तृतीया का भी प्रयोग, कर्ता में तृतीया का प्रयोग होने के चलते हम यह तो जरूर कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य का नहीं है। अब इसमें कर्म का प्रयोग हो गया, कर्म का प्रयोग हो गया मतलब यह इसमें है, कर्मवाच्य में। यदि कर्म का प्रयोग नहीं भी रहे और कर्ता तृतीया में रहे तो भी कर्तृवाच्य कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्तृवाच्य तभी संभव है जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो। तृतीया मतलब कि कर्ता है वह वाक्य ही नहीं है। तृतीया का मतलब है कर्तृवाच्य में वाक्य ही नहीं है। कर्मवाच्य यदि प्रयोग कर दिया गया तो कर्मवाच्य में है, नहीं तो फिर वह भाववाच्य में है। लेकिन यहाँ पर कर्म का प्रयोग मतलब कर्मवाच्य में है। तो तया जो था स्त्रीलिंग तृतीया के एकवचन का है तो सा हो गया एकवचन में। विद्यालयम जो था वह विद्यालयम, विद्यालयम गच्छति द्वितीया में। यहाँ पर विद्यालयम का प्रयोग किया गया है कर्म को एक वचन में करके, ठीक है। विद्यालयम ही सही है, ऐसे विद्यालय भी है लिखा हुआ विद्यालय। मैं लिंग के बारे में उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है उतना व्यवहारिक नहीं रहता है, ध्यान आदमी देता नहीं है लिंग सभी शब्दों का, लेकिन फिर कभी विचार विमर्श पर आता है। चलिए अभी हम लोग मान लेते हैं विद्यालयम जो है, विद्यालय 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 ही कर, विद्या नहीं विद्यालयम, ठीक, विद्यालयम। विद्यालयम गम्यते जो लिखा है वह प्रथमा में है और यहाँ पर द्वितीया में है। मया गृहम गम्यते अहम गृहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, मया अहम हो गया, गृहम तो नपुंसक लिंग में, गच्छामि। सिद्धार्थेन जो सिद्धार्थेन तथा सिद्धार्थ हुआ, चित्रपटम जो था चित्रपटम रहा, यहाँ पर द्वितीया में है, यहाँ प्रथमा में है और यहाँ पर द्वितीया में है। दृश्यते जो था वह पश्यति हो गया, क्योंकि कर्तृवाच्य में यह दृश्य, कर्तृवाच्य लट लकार जो कुछ बनता है ना वह सब धातु तो मूल है लेकिन उसका पद से रूप हो जाता है। इस संबंधित नियम नीचे आपको मिल जाएगा कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य। ग्रामीण पुस्तकम पठ्यते, हालांकि ऊपर आपको एक नियम मिल गया है कि सार्वधातुक लकारों में यह लगा दिया जाता है और आत्मनेपद के प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, वही मूल है, लेकिन विस्तृत नियम मिल जाएगा। ग्रामीण पुस्तकम पठ्यते, राम पुस्तकम पठति, पठ्यते पठती हो जाएगा, तृतीया जो है प्रथमा में हो जाएगा, पुस्तकम हो गया। अब इस तरह से इन वाक्यों को देखिए, रमया पत्रम लिख्यते, रमया रमा हो जाएगा, पत्रम पत्रम लिख्यते लिखती, मोहने न मोहना हो जाएगा, गीतम गीतम गीयते गायती हो जाएगा, मोहन के अनुसार फिर गायती। सभी क्रिया जो है ना कि इन कर्ता के रूप में, सीता लिखती, माता पचती, संदीप गच्छति, अहम पठामी, अहम गच्छामी, कर्तृवाच्य के रूप है तो सभी कर्ता के अनुरूप क्रिया का प्रयोग कर दिया गया और सभी के सभी कर्म द्वितीय विभक्ति में प्रयोग कर दिए गए। ठीक,
इन उदाहरणों को देख लीजिए। अब यह सभी की बस इतना ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं तो कर्तृवाच्य का हमारा कर्ता प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा। यदि कहीं किसी विभक्ति में लिखा हुआ है तो गलत है और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाएगी। यह नहीं देखा जाएगा कि कर्मवाच्य में वह किस पुरुष किस वचन में थी, कि उसका कोई संबंध यहाँ पर नहीं बचा है। हाँ, बस उस वाच्य का इस वाच्य में एक संबंध रहता है, लकार का। वाच्य से मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में संबंध यदि कुछ है तो लकार का है और किसी चीज का नहीं है। वहां पर एक चीज और है, कर्ता का, कर्ता के वचन का। कर्ता का वचन वहां पर क्या है? कर्ता का वचन क्या के वचन से तो नहीं है, लेकिन कर्ता का वचन यदि वहां पर तय है तो यहाँ पर हमें ते करना पड़ेगा। यदि ते न है तो यहाँ पर हम तय नहीं कर, यहाँ पर यदि यहाँ पर ते न है तो यहाँ पर हम ताह नहीं कर सकते हैं, ते नहीं कर सकते हैं, ते बहुवचन का। मया है तो यहाँ पर अहम लिखना पड़ेगा, हम वयम नहीं कर सकते हैं। तो लकार का और कर्ता के वचन का ध्यान रखना पड़ता है पुराना जो वाच्य है उससे वर्तमान वाच्य में परिवर्तन करते समय। अहम लेखम लिखामी, अहम लेखम लिखामी, मया जलम पीयते अहम जलम पीबा। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना है। हमारा पूरा फोकस है कि हम लोग इसमें वाच्य परिवर्तन वाला पूरा सिद्धांत समझ लें। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय क्या है? भाववाच्य में जो क्रिया आप पढ़ने जा रहे हैं वह सेम टू सेम कर्मवाच्य से ले लीजिए। कर्मवाच्य में जिस तरह की क्रिया प्रयोग की गई है बस उसी तरह का प्रयोग इसमें किया जाना है। इसमें आसानी क्या है? आसानी नीचे आपको मिलेगा। पहले इस सिद्धांत को देख ले। कर्ता में तृतीय विभक्ति, क्रिया सदैव संबंधित लकार के, संबंधित लकार के मतलब कि जो लकार कर्तृवाच्य में है उसी लकार में परिवर्तन होगा, लेकिन वाच्य के अनुसार उसमें प्रत्यय बदलेंगे। कर्तृवाच्य में तिप्त झी लगता है तो उधर तो आताम झ लगेगा, लेकिन लकार वही रहेगा। सार्वधातुक लकार जो चार है ना, लीट लकार को छोड़कर के प्रसिद्ध चार, लट, उट, विधिलिंग और लंग। सार्वधातुक जो लकार है उसमें यह प्रत्यय का प्रयोग होता है। ऊपर आपने देखा था कर्मवाच्य में भी यही हुआ था, कर्मवाच्य के समान यह सिद्धांत है। भाववाच्य में परिवर्तन को अन्य नियम तो प्रायः कर्मवाच्य परिवर्तन जैसे हैं, लेकिन विशेष रूप से यह ध्यातव्य है कि अकर्मक क्रिया होने पर ही कर्तृवाच्य से भाववाच्य होगा। यदि वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं है, उस क्रिया के साथ में कर्म का प्रयोग नहीं है, तभी उसका भाववाच्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे अहम गच्छामि मया गम्यते। अब यहाँ पर आप कहेंगे गच्छामि तो अकर्मक क्रिया नहीं है, इस तो सकर्मक क्रिया है, लेकिन वाक्य में गच्छामि के साथ कोई क्रिया नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि संस्कृत में हम लोग जब कारक पढ़ते हैं तो सकर्मक अकर्मक का दिमाग यही फिट होता है कि यदि उसके साथ क्रिया संभव नहीं है तो अकर्मक है। लेकिन यहाँ पर हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय यदि अकर्मक की बात की गई है, अकर्मक मतलब कि कर्म का नहीं होना, कर्म का प्रयोग नहीं होना, कर्म का वस्तुतः प्रयोग नहीं किया जा सकता, वह तथ्य भी सिद्धांत है कर्मक के साथ में, और वह तथ्य भी सिद्धांत स्वीकार है कि कर्म का प्रयोग नहीं हुआ वर्तमान वाक्य में। यदि वर्तमान वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है तो वाच्य के संदर्भ में यह क्रिया अकर्मक ही कही जाएगी, सकर्मक नहीं कही जाएगी। वाक्य के संदर्भ में इसका प्रकृति तो है सकर्मक का, लेकिन वाक्य में यह कर्म को लेकर के नहीं प्रयोग की गई है, इसलिए यह अकर्मक है। और ऐसे क्रिया से वाच्य परिवर्तन करके भाववाच्य बनाया जा सकता है। तो मया गम्यते बना। सकर्मक क्रिया होने पर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता है, भाववाच्य में बदला जाएगा। जैसे बालकः पत्रम लिखति कर्तृवाच्य का वाक्य है, लेकिन बीच में कर्म का प्रयोग कर दिया गया, यह क्रिया कर्म को साथ में लेकर के प्रयोग की गई है, तो इसका भाववाच्य नहीं बनेगा। इसका बनेगा तो क्या बनेगा? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्यों बनेगा? क्योंकि कर्म प्रयोग किया गया है, कर्म के अनुसार हमें धातु रूप रखना पड़ेगा, और भाववाच्य में वैसा होता नहीं है। भाववाच्य में तो बस उस लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन की ही धातु चलेगी सभी जगह पर। अब जो सकर्मक अकर्मक की बात की गई है उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ इस प्रसंग में भाववाच्य जो परिवर्तन कर रहे हैं आप, सकर्मक लिखने का अभिप्राय यह है कि वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग। बस कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन करने की विधि। कर्तृवाच्य का एक उदाहरण वाक्य है अहम, कर्म नहीं रहता है यहाँ पर, अहम हसामी,
प्रथमा विभक्ति में है अहम, यहाँ पर कर्ता के अनुसार है, लेकिन जब भाववाच्य में जाएगा तो कर्ता तो तृतीया में हो जाएगा, लेकिन हस्यते जो है सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। मया की जगह अहम, मया की जगह पर यहाँ पर अहम की जगह यदि वयम रहता तो मया की जगह अस्माभि रहता, यदि त्वम रहता यहाँ हससी रहता, त्वम यदि हससी रहता, त्वम हससी, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, त्वम हससी यदि कर दें तो त्वम के जगह पर त्वया हो जाएगा, लेकिन हससी के जगह पर हस्यते ही होगा। त्वम के जगह पर यहाँ पर त्वया हो जाएगा, लेकिन भाववाच्य में भी प्रयोग होगा। कुछ भी कर लीजिए, वह केवल प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया प्रयोग की जाएगी। यदि क्रिया में कोई चेंजिंग होना है तो बस लकार में, यदि यहाँ पर हससी के जगह पर हसिष्यति हो जाएगा तो यहाँ पर भी फिर लिट लकार का प्रयोग हसिष्यते हो जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य, गलती हो, कर्तृवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन के उदाहरण। भाववाच्य परिवर्तन के उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया यह, और यह हो जाएगा भाववाच्य। वाक्य तो सब सही दिए गए हैं, केवल यही गलती था। मृगः धावति, ठीक है, मृगेण धाव्यते। पुष्पम विकसति, पुष्पेण विकस्यते। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पैः विकस्यते। आप देखिए, पुष्प एक विकास करे तो भी विकस्यते, बहुत सारे विकास करे तो भी विकस्यते, क्योंकि क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होना है। उस लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में जो बनता है बस वही क्रिया प्रयोग की जाएगी, अन्य किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्रीडक क्रीडते, क्रीडकेन कर दीजिए, यहाँ पर क्रीडका होता तो क्रीडकई हो जाएगा, क्रीडकऊ होगा तो यहाँ पर क्रीडकाभ्याम हो जाएगा, लेकिन क्रीड्यते ही रहेगी। शिशु रोदति, शिशुना रुच्यते। अहम स्वपीमी है, मया सुप्यते है, ठीक। तो यह आप देख रहे हैं कि मया के साथ सुप्यते गलत लिखा नहीं, मया के साथ सुप्यते सही लिखा है। प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया भाववाच्य में प्रयोग की जाएंगी। सबसे आसान है, मुझे लगता है कि भाववाच्य वाला सबसे आसान है, क्रिया रूप इसका याद करना नहीं है, कर्म का कोई इसमें मार झगड़ा नहीं है, कर्म का कोई लोचा है ही नहीं, तब क्या झंझट है। बस एक रूप याद कर लीजिए, कर्ता में तृतीया कर दीजिए, कर्ता में तृतीया तो आदमी कर लेता है आसान। छात्रा तिष्ठन्ति, छात्रैः स्थीयते। बालिका हसन्ति, बालिका भी हस्यते। अश्वा धावन्ति, अश्वैः धाव्यते। सज्जना उपविशन्ति, सज्जन ही हो गया, लेकिन यहाँ पर उपविश्यते ही रहेगा, यदि उपविश्यन्ते कर दिए तो गलत हो जाए। वृक्षाः कंपन्ते, वृक्षैः कंप्यते। सः आचार्यः भवति, तेन आचार्येण भूयते, तेन आचार्येण भूयते। शिक्षकः तत्र तिष्ठति, शिक्षकेण तत्र स्थीयते। तत्र तत्र ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। शिक्षक शिक्षकेण हो गया। तिष्ठति जो है स्था धातु का ही परिवर्तित रूप होता है सर्वधातुक लकारों में, उसका फिर स्थीयते यहाँ पर हो जाएगा। त्वं वर्धसे, त्वया वर्ध्यते। आपने देख लिया ऊपर कि भाव कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन, तो भाव कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने की जो बात कही वह तो देख लेने के बाद अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे करेंगे। बस करना क्या है, कर्ता जो तृतीया में है उसको प्रथमा में कर देना है, क्रिया को कर्ता के अनुसार कर देना है, यही करना है। लेकिन मैं व्यवस्थित चल रहा हूँ तो व्यवस्थित में यह भी आपको एक बार दिखा दूँ। भाववाच्य का तृतीयांत कर्ता कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। कर्तृवाच्य की क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष तथा वचन के अनुसार प्रयोग की जाएगी। अब रटा रटा बात हो गया। अब तो कर्तृवाच्य में क्रिया धातु के प्रकृति के अनुसार परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों में प्रयोग की जाएगी। भाववाच्य बनाने के लिए सार्वधातुक लकार में जो य लगाया जाता था उस य को हटा दिया जाएगा, और जो आत्मनेय पद के प्रत्यय लगे रहते थे धातु में उसमें परस्मै पद के प्रत्यय लगा दिए जाएंगे। लिखति, वसति, सति, हसामी, हसति, इस तरह के रूप बनेंगे। भाववाच्य से कर्तृवाच्य का एक उदाहरण देख लीजिए। राधिकया, कर्म तो रहेगा नहीं, राधिकया नृत्यते, क्रिया विभक्ति में कर्म था और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग की जाएगी उस लकार के। अब राधिकया का जगह राधिका हो जाएगा। कर्म कर्तृवाच्य में रहता है लेकिन ऊपर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा, लेकिन हालांकि नहीं रहता है। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में जब परिवर्तन करेंगे तो कर्म नहीं रहेगा, ठीक है, तो नहीं रहता है, सही है। नृत्यति कर्ता के अनुसार प्रयोग कर दिया गया।
भाववाच्य से कर्तृवाच्य परिवर्तन के अन्य उदाहरण, तेन पठ्यते था, तेन एक वचन में है तो कर्ता में कर्तृवाच्य में यह एक वचन में सह दिखाई दिया, और सह के अनुसार पठती। फिर हम यहाँ ये नहीं देखेंगे कि पठ्यते है कि पठ्यते है कि पठ्येते है, कुछ नहीं। स है, पठ धातु का प्रयोग है तो यहाँ पठती। तया है, तया पठ्यते तो सा पठती। ताभ्याम पठ्यते है तो ताभ्याम दो लोग हैं, ताभ्याम हालांकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में द्विवचन में बनता है, तो तऊ हो जाएगा आपका पुल्लिंग का और तेव हो जाएगा स्त्रीलिंग द्विवचन। तो पठतः ते पठंती। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में आपने देखा, मैं सभी इसका उदाहरण लिख दिया था। तेन तया ताभ्याम तयि ताभि त्वया युवाभ्याम युष्माभि मया अवाभ्याम अस्माभि अस्माभि, यह इसलिए लिख दिया था क्योंकि आप ये देख लें कि कर्म वाच्य में जो कर्ता प्रयोग किया गया किसी भी पुरुष का हो, किसी भी पुरुष का हो, क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ना है। क्रिया केवल और केवल प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग की जाती है उस लकार की, और वही कर्तृवाच्य में जब परिवर्तन होगा तो जस्ट कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अहम पठामी हमाया पठ्यते, सब में पठ्यते 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 है। अहम पठामी अवाम पठाव वयम पठाम वयम लिखाम, ये सब आप देख रहे। अब प्रसंग स्टार्ट होता है कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया। अब इस वीडियो में आपने ये अभी तक यही देखा कि वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे, वाच्य परिवर्तन क्या क्या सावधानी रखनी है हमें, बहुत महत्वपूर्ण होता है वाच्य परिवर्तन। मेरे दृष्टिकोण से वाच्य परिवर्तन परीक्षा उपयोगी सबसे बड़ा क्षेत्र है। वाच्य परिचय आपने जो भूमिका और वाच्य परिचय में जो कुछ देखा था, कर्तृवाच्य का स्वरूप, कर्मवाच्य का स्वरूप, भाववाच्य का स्वरूप, उन सब समझने के बाद में वाच्य परिवर्तन आपके लिए खिलवाड़ जैसा हो गया है। लेकिन वाच्य परिवर्तन में एक कठिनाई आती है, वह कठिनाई जो महसूस किया हूं मैं बता रहा हूं आपको। यदि वर्तमान काल की क्रिया है तब तो आसानी से कर लेते हैं लट लकार का। दो ही जगह पर कठिनाई आती है, दोनों चर्चा कर दे रहा हूँ, आप दोनों पर मजबूती कर लीजिएगा क्योंकि मैं दोनों पर कार्य किया हूँ। इस जो चैप्टर हो गया उसमें भी, जो चैप्टर अभी होना है उसमें भी। सबसे पहले लट लकार का केवल अभ्यास नहीं करें, हमारा कम से कम ये ध्यान रहना चाहिए कि हम 5 जो व्यवहारिक लकार हैं उसके वाक्य का प्रथम पद में रूप बना ही लेते हैं कर्तृवाच्य में, उसका कर्मवाच्य में बनाते समय उनके रूप कम से कम हम कर्मवाच्य के याद कर लें। कर्मवाच्य 5 व्यवहारिक लकार में 4 में तो यह लगना है, 4 में यह लगना है, यही है। और जो 5वां लीट लकार होता है, व्यवहारिक 5 लकार जो जिसकी प्रसिद्धि है, जो प्रसिद्ध बोला जाता है या मुख्य बोला जाता है, मुख्य होने का कारण क्या है, यही 5 लकार क्यों मुख्य है, क्योंकि इन्हीं 5 लकारों के प्रयोग से प्रायः व्यवहार में आने वाले सभी वाक्य बोल दिए जाते हैं। तीनों काल की बात हो जाती है तो काल से संबंधित सारी बातें निकल गई, फिर विधि आदि अर्थ की भी बात हो जाती है। तो यही प्रमुख 5 लकार है। प्रमुख 5 लकारों में 4 में आप आत्मनेय पद किसी का याद कर लीजिए, ठीक है, अभी आत्मनेय पद याद कर लीजिए। आत्मनेय पद में जिस तरह से रूप चलते हैं उस तरह से चलाइए, बस इसमें अंतर यही है कि बीच में य घुसेगा, आत्मनेय पद में यह नहीं दिखाई दे। और जो लीट लकार होता है उस लीट लकार में आप पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति जैसे प्रथम पद में कर्तृवाच्य में प्रथम पद में याद करते हैं, उसी में बस स्यति 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 स्यतः करते हैं, तो उसमें स्यते स्यते स्यन्ते आत्मनेय पद जैसा ही रूप चलता है, वह और इजी हो जाता है। तो आत्मनेय पद का रूप हमें 2-4 धातुओं का याद कर लेने पर सभी का बन जाएगा। हालांकि अभी मैं जस्ट आपको कुछ देर में बताने वाला हूं कि हम कैसे आसानी से आत्मनेय पद के रूप बना सकते हैं यदि कुछ ट्रिक याद कर लें। तो 2 विशेष बिंदुओं पर चर्चा हो गई, वाच्य का स्वरूप और वाच्य का परिवर्तन। अब एक कठिन मैं बात तो कर दी आपसे कि हम लकारों में परिवर्तन करने का अभ्यास नहीं करते। दूसरा, बहुत गिने चुने धातु हैं जिनका सामान्य धातुओं की तरह रूप नहीं चलता। पठ है तो पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते कर लेंगे, वध है तो वध्यते कर लेंगे, ठीक है। और जैसे क्रीड है कर लेंगे क्रीड देते, खाद है खाद देते कर लिए। लेकिन कुछ गिने चुने धातु हैं जो जिसकी चर्चा भी होने जा रही है, उस पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। हम आत्मनेय पद जब करते हैं उसका आत्मनेय पद में रूप ले जाते हैं, आत्मनेय पद अर्थात कर्मवाच्य में जो रूप ले जाते हैं। आत्मनेय पद स्पेशल इसलिए कहना ठीक नहीं है क्योंकि बीच में य तो आ रहा है ना, वह कर्मवाच्य के लिए ही आ रहा है। तो वैसे स्थिति में हमारा अभ्यास कमजोर रहता है उन धातुओं के साथ। तो यह कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया संबंधित जो भाग होने जा रहा है
इसमें थोड़ा सा हमें सावधान रह करके उन धातुओं को देख लेना चाहिए किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन होने के बाद में हम उन धातुओं पर पकड़ बना करके एक दो वाक्य बना लें, तब उसका व्यवहार भी करने लगेंगे। गलतियां होंगी, बहुत नहीं है, 2 4 10 पंक्तियों में सब कुछ निपट जाएगा। गलतियां होने की संभावना नाम मात्र की हो जाएगी, और आप उन सब से आगे बढ़ जाएंगे जो केवल सामान्य लकार का रूप जानते हैं, सामान्य रूप से वाच्य परिवर्तन जानते हैं। यदि उनसे एक कठिन वाला पूछ दिया जाएगा तो वहां पर वो मार खा जाएंगे, और आप यदि पढ़े हैं तो आप वहां पर विजय हासिल कर लेंगे। तो बस इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक दीजिए आप, तब तक आप भी पानी पी लीजिए। चलिए, जलपान के साथ ऊर्जा तेज, और फिर से प्रारंभ करते हैं। कर्म तथा भाव अर्थ में धातुओं से लकार का विधान करने पर आत्मने पद का ही प्रयोग होता है। मतलब कि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में आत्मने पद का ही प्रयोग होता है। अब आपको इसमें बहुत सारी बात ऐसी लगेगी, लगेगा कि रिपीट हो रहा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो ताजगी के साथ पढ़ने के लिए मैं यही कहूँगा कि पुराने बातों को थोड़ा सा भूल जाइए। नहीं भूलेंगे तो यहाँ पर उबाऊ लगने लगेगा आपको, और फिर लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, और उसी में कुछ छूट जाएगा जो नया रहेगा। तो नए सिद्धांत आपको मिलेंगे अभी।
आपने देखा कि कर्मवाच्य भववाच्य में आत्मनेय पद का ही प्रयोग होगा, परस्मैपदी पद का नहीं। इसका नियामक सूत्र है, मतलब इस नियम बनाने वाला कौन है? भाव कर्मणो, पाणिनि जी का सूत्र है। यह सूत्र यह बताता है कि भाव और कर्म में आत्मनेय पद वाले धातु का ही प्रयोग होगा। मतलब आत्मनेय पद की धातुएं आत्मनेय पद की नहीं होती हैं। धातु में जो प्रत्यय लगते हैं ना, वह धातुओं में जो लकार लगता है, लकार के लिए जो प्रत्यय लगते हैं, वह आत्मनेय पद संज्ञक हो। और आत्मनेय पद संज्ञक त, आताम, झ वगैरह जो प्रत्यय है वह आत्मनेय पद संज्ञक है। और तिप्त, जीव वह परस्मैपदी पद संज्ञक। इसका तात्पर्य है कि भाव एवं कर्म अर्थ में धातु से विहित लकार के स्थान में आत्मनेय पद का ही विधान होता है। आपको यह पता चल गया होगा कि धातु आत्मनेय पद नहीं होती, आत्मनेय पद प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय लग जाने के बाद जो क्रिया रूप होता है वह आत्मनेय पद का हो सकता है। भाव अर्थ में अकर्मक धातु से लट आदि लकारों के प्रत्येक पुरुष में उस लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप का प्रयोग होता है। एक ही बार में पूरा का पूरा भाववाच्य को बता दिया। भाववाच्य में लट आदि लकार मतलब सभी लकार, जो लकार रहेंगे उसमें जो प्रत्येक पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के जो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, उन सभी जगहों पर केवल एक ही धातु रूप का प्रयोग होगा, क्रिया रूप का प्रथम पुरुष एक वचन का। इसका मतलब है कि यदि 10 धातु का हमें 10 लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पता चल जाए तो भाववाच्य के वाक्य आराम से बना सकते हैं। एक उदाहरण दिया जा रहा है कि लट लकार में भू धातु से भूयते बनता है, लिट लकार से बभुए बनता है, लुट लकार में भाविता भविता, दोनों सही है। लिट लकार में भविष्यते भाविष्यते, लोट में भूयताम, लंग में अभूयत, विधि लिंग में भूयेत, आशीर लिंग में भाविशिष्ट भविशिष्ट दोनों, लुंग में अभावी और लिंग, और लिंग में अभाविष्यत और अभविष्यत, ये दोनों सही है। अभी आप देख रहे हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया। भाववाच्य की क्रिया के लिए एक नियम बनाया गया कि लकार जो भी हो तो लकार के अनुसार भाववाच्य की क्रिया में परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन उस क्रिया का एक रूप मात्र चलेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का। उसके अलावा कोई रूप वहां पर चलाने की जरूरत नहीं है, सभी जगह पर एक ही रूप चलेगा। कर्म अर्थ में लकार का विधान, तो भाव अर्थ का बात हो गया। कर्म अर्थ में लकार का विधान करने पर धातु के सभी लकारों में सभी पुरुष तथा वचनों में रूप कब होंगे? जब कर्म अर्थ में लकार हो तब। इसका मतलब है कि कर्म में हमें प्रत्येक लकार के प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक वचन को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। धातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण, अब यही महत्वपूर्ण नियम आपको यूनिक मिलेगा जो आपको मजबूत कर देगा कि किसी भी धातु का आप आसानी से स्वरूप जान लें, उसका आत्मनेपद रूप बना ले, कर्मवाच्य का रूप बना। कर्मवाच्य बनाने के लिए अब नियम सब देखते जाइए। यह नियम जो अभी हम लोग देख रहे हैं तुरंत पहला ये वाला, यह पहले भी देखे हैं लेकिन अन्य नियम पहले नहीं देखे। कर्मवाच्य बनाने के लिए सार्वधातुक जो 4 लकार हैं उनमें यक प्रत्यय जोड़ने के बाद आत्मनेय पद के प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे पठ धातु में यह जोड़कर पठय बना, उसके रूप लट लकार में पठ्यते आदि, लोट में पठ्यताम, विधिलिंग में पठ्येत आदि तथा लंग लकार में अपठयत आदि बनेंगे। क्लियर? तो पहला नियम क्या हुआ? लकार बनाने के लिए हमें कर्मवाच्य में लकार बनाना हो, भाववाच्य में लकार बनाना हो तो सार्वधातुक लकार जो है चार्ट है उसमें यह लगा दीजिए और आत्मनेय पद का प्रत्यय लगा दीजिए। आत्मनेय पद के प्रत्यय लगाने के बाद में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होने के बाद उसमें पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते वगैरह रूप चलता है, लेकिन उस प्रक्रिया से आपको नहीं परिचित होना है। आप किसी भी धातु का आत्मनेय पद का रूप याद कर लीजिए, उसके जैसा रूप चला लीजिए। सार्वधातुक लकार में लट लोट लंग विधि लिंग सर्वत्र सार्वधातु के यक, यह सूत्र है, इस सूत्र से यक का विधान होता है। हाँ, ये जरूर है कि सार्वधातुक लकार में जो य आता है तप आदि विकरण नहीं आते। धातु एवं तिप्त जी प्रत्यय के बीच में, धातु एवं प्रत्यय के बीच में
सप आदि प्रत्यय का विधान होता है। भवती में भू धातु के बाद जो अ आता है, फिर आगे प्रक्रिया होकर के भू को पहले ओ होता है, फिर अ रहता है, फिर ती सब का अ रहता है, तो भू को ओ को अ हो जाता है, भवती रूप बनता है। तो वहां पर अर्थात कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो बीच में कोई और प्रत्यय नहीं आएगा, कोई और विकर्ण नहीं आएगा, सप वगैरह नहीं आएंगे। यह बात कही गई। सार्वधातु के यक से कर्मवाच्य के अर्थ में, कर्म और भाववाच्य के अर्थ में केवल यक आएगा, य आएगा और कोई विकर्ण नहीं आएगा। धातु से यक जुड़ जाने के कारण धातुओं के रूप भूयते, पठ्यते, एध्यते, अद्यते, हूयते, दीप्यते, पूयते, तुद्यते, रुध्यते इत्यादि रूप धातुओं के भूयते इत्यादि रूप होते हैं, न कि कर्तृवाच्य के समान भवती पठती। क्या परिवर्तन हुआ कर्मवाच्य और भाववाच्य में? धातु मूल में यक प्रत्यय आया 4 जगह पर, 4 लकार में, ठीक, और उसके बाद में आत्मने पद के प्रत्यय लग करके भूयते पठ्यते वगैरह रूप था। धातु को गुण नहीं होता है। ये सब सिद्धांत भी देखिए, कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति आती है जैसे भू को गुण हो करके हो गया, ठीक, तो धातु को यहाँ पर गुण नहीं होगा, धातु मूल रूप में ही रहेगी हमेशा। गम पा ग्रा आदि धातुओं के गच पिब जिग्र आदि रूप नहीं। आप बहुत बार देखे होंगे कि धातु है गम लेकिन रूप बनता है गच्छति, धातु है पा लेकिन रूप बनता है पिबती, रा है का जिग्र रूप बनता है जिग्रति वगैरह, फिर पृच्छ है तो उसका प्रच्छ है तो पृच्छति बनता है। वह क्या है कि धातु के रूप में विभिन्न नियमों के अनुसार परिवर्तन है, लेकिन कर्मवाच्य बनाते समय मूल धातु में ही जो कुछ प्रक्रिया अपनाई जानी है वह अपनाई जाएगी। मूल धातु के साथ में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। गम गम ही रहेगा, पापी भी नहीं होगा, घरा घरा ही रहेगा, उसमें जिग्र नहीं होगा, प्रच्छ जो है वह प्रच्छ ही रहेगा। इस तरह से आप कि धातु को गुण नहीं होगा, मूल रूप में रहेगी। गम आदि धातु गम आदि ही रहेंगे। यह प्रत्येक का आना तो ठीक ही है, और क्या क्या होगा? साधारणतया धातु में अंतर नहीं होता, प्राय एक ही जैसे दिखते, पठ्यते लिख्यते गम्यते हमेशा लखेगा कि यते 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 दिखाई दे रहा है। अब कुछ सूत्र हैं नीचे, 4-5 सूत्र, और इन सूत्रों में विशेष विशेष धातुओं के बारे में बात की गई है, वो बहुत कारगर हैं, देख लें। उमास्था गा पा जहा तिसाम हली, यह सूत्र है। सूत्र की वृत्ति वगैरह पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। इसका भावार्थ निकलता है कि दीर्घ अकारांत बहुत सारी धातुएं हैं, उन धातुओं में दा घू संज्ञक यहाँ पर धातु है, उसमें से दा और धा को जोड़ लिया, दा और धा, फिर मा, स्था, गा, पा, पा जो पीने अर्थ वाली धातु है, पा, जहाती लिखा है ना, जहाती, तो से हा लेंगे, और सा तो सा है। इन धातुओं से भाव या कर्म में प्रत्यय करने पर आ के स्थान पर ई आदेश करने पर धीयते धीयते मीयते स्थीयते गीयते पीयते हीयते सीयते रूप बने। कितना आसान हो गया। बहुत सारी रूप है, बहुत सारी धातु ऐसी जिसमें आ लगा हुआ है, लेकिन इस सूत्र को याद कर लीजिए जिसमें घू मतलब दा और धा ले लीजिए, फिर मा था गा पा जा हा, जहाती से हा और सा, इतने का आ ई में बदल जाता है। दीर्घ आ है उसको दीर्घ ई में बदल दिया जाता है, और कुछ भी नहीं, बस उसमें य लगाइए और आत्मनेपद के प्रत्यय लगाइए, कर्मवाच्य का रूप बनकर तैयार 2 मिनट में। अकृत सर्वधातु कयोर दीर्घ का अर्थ है कि धातुओं के अंत में ई को ई दीर्घ करने वाला है, ऊ को ऊ। अच्छा, ये सब मैं दिखा आपको बता दूं, नीचे लिखा है, इतने कुछ नियम बताए जा रहे हैं ना, सभी के सभी नियम केवल सार्वधातुक लकार में होंगे। सार्वधातुक लकार मतलब वह 4 लट लोट भी और दंग लकार, और कहीं पर ये नियम नहीं लगेगा, और तो सब जगह वैसे ही रूप चलेगा जैसे आत्मने पद में चलता है, भले धातु किसी भी पद की हो, लेकिन कर्मवाच्य में उसको आत्मने पद में कर ही देना है, कर ही देना है। सार्वधातुक लकारों में ही यह लगाना है, सार्वधातुक लकारों में ही इनको यह इस तरह से परिवर्तित करना है। अकृत सर्वधातु कयोर दीर्घ में जो धातु इकारांत उकारांत धातु के अंत में यदि ई है ऊ है तो उसको ई और ऊ हो जाएगा, जैसे जी को जीयते, ची को जीयते, हु को हु। ऐसे ही स्वी में ई तो है लेकिन इसको संप्रसारण करके, संप्रसारण मतलब कि जो आप यण संधि में ई को य करते हैं, उ व करते हैं, री को र करते हैं, ली को ल करते हैं, तो संप्रसारण में उल्टा होता है, वह ऊ हो जाता है, यह ई हो जाता है।
ठीक। तो किंतु स्वी को संप्रसारण करने पर सूयते होगा, सिंह का सयते रूप बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2-3 धातु उदाहरण में दी गई और सारी भी धातु जिसके अंतिम में ई हो, उ दीर्घ कर देना है। रिंग सयग लिंगछू, हरस्वरी, ठीक है। हरस्वरी अंत वाली धातु, हरस्वरी ऐसा जो री लिखा है वो हरस्व ही है, यदि दीर्घ लिखना तो ऐसे करना पड़ेगा। हरस्वरी अंत वाली धातुओं के री के स्थान पर री हो जाएगा, जैसे क्री, ह्री, ध्री, भ्री, री, क्रमशः क्री को री हो जाएगा ना, तो री फिर उस हलंत हो गया, री जोड़ेंगे तो क्री, री, री, ध्री, क्री का क्रियते, ह्री का ह्रियते, ध्री हो जाएगा। ह्रियते, भ्रियते, म्रियते, यह रूप बनेगा। लेकिन किंतु री एक धातु है, उसको और संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर आदि में हो, व्यंजन आदि में हो, धातु को गुण होता है। जैसे री को गुण होकर अर हो जाएगा, अर्यते बनेगा, अर होगा फिर य आएगा, सार्वधातु के यक जो ऊपर आपने देखा था, और फिर इसमें आत्मनेपद के प्रत्यय आकर के इस तरह से रूप बने। स्मृ, अब इसमें शुरू में ही संयुक्त नहीं, संयुक्त अक्षर आ गया, तो इसका भी गुण होकर स्मर हो जाएगा, री को अर हो जाएगा स्मर, और स्मर्यते रूप बनेगा। पहला सूत्र क्या था, कुछ धातुओं को दिया, यह धातु आकारांत है, इनको ईकारांत कर दो। यह दिया कि यदि ह्रस्व में ई हो, उ हो, तो उनको बड़ा कर दी। यह दिया क्या कि क्री, ह्री, ध्री, मृ, ध्री, भ्री, मृ, ये जो है इनको री को री कर दीजिए, इस री को इस री में बदल दीजिए, तो यह दिखेगा आपको क्रियते ध्रियते। तो यदि क्रियते का आप आत्मनेपद में कर्तृवाच्य में रूप इस तरह से लिखते हैं क्रियते, तो यह उचित नहीं है, यह वाला उचित है। यह उसमें कर्मवाच्य भाववाचक में बात कर रहा हूँ, आत्मनेपद का नहीं। ऋत इधातो उदोष्ठय पूर्व से दो सूत्र है, ऋत इधातो और उदोष्ठय अपूर्व। इस यह भी ठीक है। दीर्घ री अंत वाली धातुओं के, दीर्घ री अंत वाली धातुओं के री को इर होगा, इर, ठीक। यदि प वर्ग पहले होगा तो उर होगा, ठीक। प यदि पहले है तो उसमें उर होगा, नहीं तो ईर होगा। तो क्री धातु को कीरियते, क्री धातु को गिरते, आप देख पा रहे हैं कि दीर्घ री है, सब में दीर्घ री, ईर हुआ। यदि प पहले है तो उर हो जाएगा, पूर्यते, उर, ये वाला उर, दीर्घ वाला ना, कृत ईद धातु। तो 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार में सोचेंगे कि सब कुछ याद हो जाए तो नहीं याद होगा, 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला सूत्र है वची स्वपी जायादि नाम किति, और एक है ग्रहिज्या ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृष्ठति वृजति नाम च। बहुत सारी धातुओं की गणना की गई है, और होता कुछ नहीं है इनमें, इन धातुओं को 2-4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएंगे। वच, स्वप, ग्रह, यज, वप, वह, वद, वस, प्रच आदि धातुओं का संप्रसारण होता है। संप्रसारण में आपको क्या बताया, य ई हो जाएगा, व उ हो जाएगा, री र हो जाएगा, व वच जो है उच्च हो जाएगा, स्वप में यहाँ पर फिर व उ हो जाएगा, र जो है री हो जाएगा, य ई हो जाएगा, यही होता है। जैसे य को ई, व री को र हो जाएगा। और इसी में इसी प्रसंग में यह भी जानिए, जैसे ब्रू धातु का वच होता है ना, वच का उच्च उच्च हो जाएगा और उच्चते रूप बनेगा। स्वप का उप उप्यते, ग्रह का गृह्यते गृह्यते, यज का इज्यते, वप का व उ हो गया, उप बना उप्यते, वह भी उह हो जाएगा उह्यते, वद व उद हो गया उद्यते, वस उस हो गया उष्यते, यह के चलते फिर ये मूर्धन्य सा फिर प्रच्छ है तो प्रच्छ का पृच्छते, को तो यह धातु, यह सूत्र भी बहुत सारे धातुओं को देता है। बहुत सारे धातुओं में आपको बस यही निकल करके आता है, वह को करना है या को ई करना है बस। अनिदिताम हल उपधाया हा किंगिति, धातु के बीच में यदि न का दर्शन हो तो प्रायः लोप होता है। मंथ मध्य मध्यते, मंथ जो है कि वह मध्यते हो जाएगा, न हट जाएगा।
बंध, बध्यते, भ्रंश, भ्रस्यते, स्रंस, स्रस्यते, इनमें न का बंध्यते, चिंत्यते, निंद्यते नहीं हटेगा। इन धातुओं के स्थान पर ये हो जाता है। कुछ धातुएं हैं जिनके स्थान पर इस तरह से भ्रू का वच और वच का भी फिर उच हो जाएगा। अस का भू, अज का वी, उच्यते, वच से उच का उच्यते, अस का भू होकर भूयते, अज का वी होकर के यते। फिर जन सन खन तन, ये जो न अंतिम में दिखाई दे रहा है ना, इस न को विकल्प से आ होता है, तो जायते भी बनेगा, जन्यते भी बनेगा, सायते भी बनेगा, सन्यते भी, खायते भी बनेगा, यते भी, तायते और तन्यते दोनों। ये चुरादि और ऋच प्रत्यय वाली धातुओं के ई का लोप को भी समझा। आप चोरयति, कथयति, भक्षयति यह रूप देखे होंगे जिसमें अय 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 दिखाई देता है, तो वह सब या तो ऋच से युक्त है या तो चुरादि गण की है। तो उसमें चोर्यते, तो चोरयति जो रूप है, अय हटा, अय हटा, ई को अय जो था वो हटा, तो क्या बनेगा, चोर्यते, चोर हो गया। फिर चुर का चोर हुआ है और अय हटा तो र हलंत हुआ, अयते यह यक वाला है। कथयति अय हटा, कथयति, भक्षयति अय हटा, भक्ष्यते, यह रूप। अब आप अभी तक कुछ तो परिचय हो गया होगा कि सामान्य नियम तो है कि यह लगाइए चार धातु में और आत्मनेपद के प्रत्यय लगा दी, चार लकार में, चार धातु में नहीं, चार लकार में यह लगाइए। लेकिन इन स्पेशल कुछ धातुओं के लिए थोड़े थोड़े नियम परिवर्तित है। यह नियम आपको याद हो गए होंगे। मैं मानता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद 2% तो ध्यान में आ गया होगा। मैं यदि 5 धातु बताऊं, आपसे बोलूं कि इन धातुओं का कुछ होता है क्या, तो आप कह देंगे कि हाँ सर अभी अभी चर्चा हुई थी, होता है। तो वैसे ही एक बार के सुनने पर ऐसा हो जाता है। तो यदि हम कॉपी में लिख लेते हैं कि ये अमुक 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 धातु में ये कार्य होता है, अमुक धातु का ऐसा हो जाता है, अमुक धातु जैसे जन वाला आपको याद हो गया होगा, न का न भी रह सकता है, आ भी हो सकता है। ऐसे ही ई वाला आप आ वाला देखे होंगे कि ई हो जाता है, फिर देखे होंगे वा वाला ऊ हो जाता है। तो कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम कठिन में नहीं ले, इसको बस ये ले कि हमारे पास तो व्यवस्थित सामग्री लिखी हुई मिल गई, ये धातु है, इनका ऐसा ऐसा रूप हो जाता है कर्मवाच्य में जब परिवर्तित करते हैं तब। अब मैं उस बात को लिखता हूं जो थोड़ा सा लागू होता है। व्यवहारिक प्रमुख 5 लकार हैं, उसमें लिट भी शामिल है। में से 4 सार्वधातु की हैं, इनके कर्मवाच्य भाववाच्य के नियम ऊपर बताए गए। अभी जितना कुछ बताया गया था वो सार्वधातु के बारे में बताया गया। लिट लकार में कर्तृवाच्य के समान ही रूप बनता है, केवल आत्मनेपद के प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे पठिष्यति पठिष्यते हो जाएगा, वदिष्यति वदिष्यते हो जाएगा, भविष्यते भ्रमिष्यति भ्रमिष्यते रूप बनेगा। ऊपर सार अभी आप देखिए, यही है मास्टर पॉइंट। मास्टर पॉइंट मतलब वाच्य परिवर्तन में इसकी जरूरत पड़ती है। 4 को जान लीजिए, 5वें लिट लकार को जान लीजिए, इससे बाहर शायद नहीं पूछेगा वाच्य परिवर्तन में कहीं पर भी। और पूछेगा भी तो सबकी तो चर्चा हुई है ना, मैं तो सभी बताया हूं। ऊपर सार्वधातुक लकारों की चर्चा की गई। आर्धातुक लकारों में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए नित्य आत्मनेपदी धातुओं का कर्तृवाच्य के जो सामान्य रूप बनता है उसी के जैसे रूप बनता है। फिर से सार्वधातुक लकारों की चर्चा कर दी। सार्वधातुक लकारों में हम लोगों ने देख लिया कि कर्मवाच्य का रूप कैसे तैयार होगा, 4 में यक लगा देना है बस। के बाद चर्चा भी हुई। आर्धातुक बचे, आर्धातुक लकार में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमें एक ऐसी धातु की कल्पना करनी है जो हमेशा आत्मनेपद में प्रयोग का रूप देखना है कि कैसे चलता है। आत्मनेपद धातुओं का कर्तृवाच्य का जो सामान्य रूप बनता है ना, उसी के जैसे रूप बनाना है। जैसे वृद्ध वर्धने धातु है, इसका लिट लकार में वृद्धि। अब लिट के पहले लट लकार आता है, लेकिन लट लकार तो सार्वधातुक है, उसमें य का विधान हो गया है, वहां पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो लकार बचे हैं उसमें तो लिट में वृद्धे, लुट में वर्धिता, लिट में वर्धिष्यते, आशीष लिंग में वर्धिशिष्ट, लुंग में अवर्धि, अवर्धि सातम द्विवचन बनता है, दोनों रूप दिखाई लिख दिया गया है, लिंग में अवर्धिष्यत। तो यह आपने देखा कि सार्वधातुक लकार में यह आता है और विभिन्न कार्य किए जाते हैं जो चर्चा की गई। और उसके बाद जो लकार बचे उसका कर्मवाच्य बनाना हो तो क्या करना है, उसका कर्मवाच्य बनाना और आसान है। उसमें हमें तो यह भी नहीं जोड़ना है, यह भी नहीं जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बस आत्मनेपद का रूप उसका कर लेना है। आत्मनेपद का रूप याद कर लेंगे तो वह वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य भाववाच्य में हो गया। और एक बात और भी तो आसान है, भाववाच्य के लिए अलग से क्रिया याद करने की जरूरत नहीं है। जो क्रिया कर्मवाच्य में बनती है वही क्रिया भाववाच्य में भी बनती है, बस उसमें कर्म नहीं होता है।
कर्तृवाच्य एवं भाववाच्य संबंधी सामान्य नियम, ये आत्मनेपद ही होते हैं। भाववाच्य क्रिया एक वचन तथा प्रथम पुरुष की ही होगी हमेशा। कर्मवाच्य क्रिया किसी भी पुरुष के किसी भी वचन में हो। धातु और तंग प्रत्यय के मध्य में अ आता है। तंग प्रत्यय क्यों लिखा है यहाँ पर, और क्यों नहीं लिखा, तिप क्यों नहीं, तिप्त जी सिप्तस्थ मिप वस मस तस क्यों नहीं लिखा? तो 30 तिप्तस में 30 में आ जाएंगे ना प्रश्न में। तंग क्यों लिखे? क्योंकि आत्मनेपद वाले ही प्रत्यय प्रयोग किए जाने हैं कर्मवाच्य भाववाच्य में। मध्य में अ आता है। इनमें सप इत्यादि विकर्ण कोई नहीं आते हैं। इनका प्रयोग सनंत यगंत ऋजंत में भी होता है। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु से जुड़ते हैं, तो उन धातु जुड़ने के बाद भी आत्मनेपद कर्मवाच्य कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनेगा। पठिष्यति से आप सुने होंगे धातु ना, तो वह क्या है, पठ धातु से ही वहां पर सन प्रत्यय लगा करके उस तरह का रूप बने। तरह के धातु, वह धातु में ही कुछ क्रिया करके फिर से धातु बना दिया जाता है। वह भी एक धातु ही रूप होता है। सन प्रत्यय लग करके भी सनंत धातु उसको बोलते हैं। रिज प्रत्यय लग से ऋजंत धातु बोलते हैं, वह भी धातु है। उस धातु का भी वाच्य परिवर्तन करते समय यही नियम ध्यान रखना होगा कि आत्मनेपद में करेंगे उसका, और उसको बीच में यह लगा देंगे। हालांकि ब्रेक एक मैं लेता हूँ, जरूरत है आपको वाच्य परिवर्तन चैप्टर में पड़ेगी नहीं इतना गहराई से जाकर के कि पहले धातु में सन प्रत्यय लगाया जाए, उसके बाद फिर उसका कर्मवाच्य बनाया जाए। तो इसको मैं कहूंगा कि आप भूल जाइए, अभी ही भूल जाइए, नहीं तो आपका माथा भारी हो जाएगा। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रियाएं इस तरह दिखती हैं। पठ्यते, खाद्यते, पीयते, त्यज्यते, अर्च्यते, रक्ष्यते, क्रियते, रच्यते, लिख्यते, इस तरह से। ताड्यते, अवलोक्यते, इष्यते, नीयते, उच्यते, छाल्यते, स्थाप्यते, ज्ञायते, पाल्यते, आयोज्यते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। री जो था ना, देख लीजिए, री को क्या हो जाता था, इस री को री हो जाता है, यह री, इसलिए क्रियते हुआ। फिर आ, गुमास्था पा वाला वहां पर जो देखे थे, पा को पी हो जाता। केवल भाववाच्य की क्रिया भी लगभग इसी तरह की दिखती है। कर्मवाच्य नहीं, कर्म नहीं रहता है। हालांकि इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसका कर्म न रहे। आपको एक बात फिर मैं याद दिलाऊं कि इसमें कर्म नहीं रहना हमें धातुओं से नहीं देखना है। धातुओं से तो पता चल ही गया कि यह कर्मक धातु है। यदि धातु कर्मक भी है और वाक्य में यदि कर्म का प्रयोग नहीं है, तो वहां पर वही बर्ताव करना है जो कि कर्म अकर्मक धातु के साथ करते हैं, मतलब कि उसको भाववाच्य में हम बना सकते हैं यदि कर्म का प्रयोग नहीं है। केवल भाववाच्य क्रिया इस तरह से स्थीयते, खिद्यते, हस्यते, नृत्यते, उत्थीयते, उपविश्यते, वर्ध्यते, रुद्यते, उड्डीयते, यह सभी इस प्रकार की धातु हैं कि इनमें कर्म संभव ही नहीं है, केवल भाववाच्य में है। अब ध्यान यह देना है कि कुछ भी हो, यहाँ पर हम केवल लकार लट लकार की ही चर्चा प्रायः किए हैं, लेकिन आपको सदैव हर एक लकार के लिए तैयार रखना चाहिए। हर एक लकार के लिए तैयार रहने का रामबाण उपाय है कि हम सबसे पहले 5 जो प्रमुख लकार हैं या सभी लकार को एक बार, जैसे भू का या किसी का, सभी का आप पठ धातु या है ना, वध धातु, ये सब आसान है, उसको देख लीजिए, उसको याद कर लीजिए सभी में, ठीक, और उसको सेट कर लीजिए कि आत्मने पद में कैसे चलेगा। आत्मने पद में मत सेट कीजिए, कर्मवाच्य भाववाच्य पर यदि पकड़ बनानी है, 4 सार्वधातुक लकारों में आप य लगा करके उसका बना लीजिए, और उसके बाद में अन्य जो बचे उसको आत्मने सामान्य आत्मने पद के रूप जैसा बना। एक यदि याद हो गया तो सभी पर आप आसानी से कर लेंगे। भाववाच्य तो आसान है, भाववाच्य में, भाववाच्य आसान नहीं है, आसान है, लेकिन वह सारी मेहनत तो हमें कर्मवाच्य बनाने में क्रिया रूप तैयार करना ही पड़ रहा है। बस छूट ये मिल गया कि भाववाच्य में एक ही क्रिया हमें यूज कर लेनी, बस छूट मिल रहा है। कर्मवाच्य में जो क्रिया रूप तैयार किए हैं वही क्रिया रूप भाववाच्य में भी काम आना है। तो आसान नहीं ना हुआ, कर्मवाच्य में तो मेहनत करनी ही पड़ गई, तब ना आसान हो गया। और थोड़ा सा क्षेत्र सीमित हो गया कि बस प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया तैयार कर लेनी है। अब आप देखिए क्या लिखा गया है, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया संबंधित उपर्युक्त लिखित सिद्धांतों, अच्छा पॉइंट लिखा है, पढ़ लीजिएगा। जो मैं अभी इस वीडियो में सबसे कारगर तरीका बता सकता हूँ कि यह हो सकता है आपको ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य की, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया संबंधित प्रयुक्त लिखित सिद्धांतों अतिरिक्त प्रायः धातुओं पर लागू हो एक सूची दी जा रही है। सिद्धांत ऊपर आपने देखा कि इस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन का सारांश यही है कि सार्वधातुक में य लगा दीजिए, और नहीं तो आत्मनेपद के जैसा रूप चला दीजिए। सार्वधातुक में य लगा करके आत्मनेपद के जैसा रूप चलाइए, यही सिद्धांत था।
ठीक। और कुछ धातु विशेष थी कि उनका थोड़ा थोड़ा रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे पा का पी हो जाता है, यह सब देखा था आपने। वच का उच हो जाता है, वद का उद हो जाता है, यह क्लियर है। यही सारे सिद्धांत थे ना। उनके उस सिद्धांतों को जो सूत्र में धातु, मूल धातु में जो परिवर्तन देखा गया था वो तो रहेगा, वह तो रहेगा। लेकिन यदि हम सभी धातु का लकार नहीं याद कर पा रहे हैं, किसी का भी याद करने में असमर्थ हैं, कठिनाई महसूस हो रही है, समय का अभाव है, उतना दिमाग को हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको देखिए। ऊपर जितने भी सिद्धांत थे उसके अतिरिक्त जो प्राय धातु पर लागू होती एक सूची दी जा रही है, जिसमें लिखित शब्दों को, सूची में कुछ लिखित शब्द हैं, तो धातु में जोड़कर धातु का कर्मवाच्य भाववाच्य रूप बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर कह लीजिए कि है, यह सूची सभी धातु पर लागू होने वाले शास्त्रीय नियमों से समन्वित नहीं। शास्त्रीय नियम इसमें सब कुछ प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन सभी धातु पर लागू हो जाए, सभी धातु में एकदम जाकर के सेम लागू हो जाए, बात को मैं नहीं कह सकता हूँ। सभी धातु पर लागू ही नहीं होगी। हाँ, इस बात को मैं जरूर कह सकता हूँ कि सभी धातु पर लागू नहीं होगी, लेकिन 100 में 85 धातु पर लागू हो जाएगी। यह सूची सभी धातु पर लागू होने वाले शास्त्रीय नियमों से समन्वित नहीं है, लेकिन प्राय धातुओं का कर्मवाच्य भाववाच्य रूप इस सूची से जाना जा सकता है। जैसे यह यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य में रूप बनाना है तो मूल धातु ले लीजिए, ठीक है। जैसे ले लिया मैंने, पठ ले लिया, इसमें सार्वधातुक लकार में य लाना है और य नहीं लाना है। चलिए लट लकार का रूप तैयार करते हैं। आपको धातु मिल गया, य मिल गया, पठ्यते। अब इसमें आपको दिखेगा का य आ गया है, मैं यह पहले से ही ला दिया हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, मूल धातु ढूंढ करके लाना है। पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ठीक है। ऐसे लिट लकार में, लिट लकार का मुझे तो पठ का याद नहीं है, लेकिन नीचे मैं दिया हूँ उसका, धातु का दिया हूँ, उसमें बता दूंगा। फिर पठिता, पठितारो, पठितारः, पठितासे, पठितासाथे, पठिताद्वे, पठिताहे, पठी, लेकिन ये तो मैं उसका बोल दिया, कर्मवाच्य का, कर्तृवाच्य का। पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यन्ते, पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यद्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। यहाँ भी ठीक है। पठिता, पठितारो, पठितारः, पठितासे, पठितासाथे, पठिताद्वे, पठिताहे, पठितास्वे, पठितास्महे। तो यह आपको अंतिम में दिखाई देगा। इतना यदि याद कर लेते तो यह तो कर लेंगे कि गलती होने से बच जाए। हम 100% नहीं काबू पा पाएंगे लकार में, 100% तो आप ऐसे भी याद करके भी नहीं कुछ कर सकते हैं। पूरा वैयाकरण बन जाइए बहुत बड़े वाले, तब जा करके सभी नियम हो सकते हैं आपको याद हो जाए। लेकिन इन सभी को याद कर लें तो इतना तो काम हो सकता है। पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम, पठयस्व, पठ्येथाम, पठयध्वम, पठ्यई, पठ्यावहि, पठ्यामहि। लंग लकार में आता है अपठयत, अपठयेताम, अपठयंत। ऐसे ही पठ्येत, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्येता, पठ्येयाथाम, पठ्यध्वम, पठ्येय, पठ्येवहि, पठ्येमहि, पठिशिष्ट, पठिशियास्ताम, पठिशीरन, पठिशिष्टा, पठिशियास्थाम, पठिसिध्वम, पठिसीय, पठिसीवहि, पठि। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि मैं शायद कुछ गलत बोल, तो आप लोग का तालमेल बना लीजिएगा, क्योंकि सभी रूप सभी जगह सब कुछ याद हो उसका दावा नहीं करता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सही बैठा पाऊँ। तो यह जो कुछ है ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं बताया जैसे आपको बनाना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसको आप देख रहे हैं ना, अ लिखा है, इष्यत लिखा है, इस लकार का है, लिंग लकार का, नीचे हम आपको क्री धातु का रूप बता रहे हैं। अब उसमें देखिएगा कैसे ये कितना सटीक जाएगा। अइष्यत, अइष्यता और अइष्य है ना, ये तीनों। आइए इसको हम लोग लिंग लकार में क्री धातु पर देखते हैं, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अइष्यत क्री धातु में ही है, अकरिष्यत, अइष्यथा था, अइष्य था, अक्री। यह क्या हुआ, यह एक सामान्य कोड वर्ड है जो प्राय धातु पर लागू हो जाएगा। अब ऐसे ही ए आते ईरे था वहां पर, ए आते ईरे था ना, ए आते द्वे था। तो यह कोड यदि आप याद कर ले तो लगभग सभी धातुओं का कर्मवाच्य भाववाच्य आसानी से किसी भी लकार में बता देंगे। 1 घंटे का मात्र अभ्यास मांगता है कर्म और भाववाच्य का।
क्रिया का चैप्टर। 1 घंटे का अभ्यास में आप बहुत मास्टर हो सकते हैं। हालांकि मैं फिर बोलूँगा कि लट लकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो लट लकार का तो एकदम आप एकदम सिद्ध हो जाइए। उसके बाद सभी लकारों में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले हमें तो प्रश्मयी पद अर्थात कर्तृवाच्य की क्रिया आपको पता होना पड़ेगा। तो किसी भी धातु का 10 लकार में याद कर लीजिए, चाहे 5 ही लकार में याद कर लीजिए, और इन कोड वर्डों को याद करके उसमें बनाने का अभ्यास कर लीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद करने, यही कठिन पॉइंट होता है क्रिया का ज्ञान सभी लकारों में, सभी धातुओं का, सभी लकारों में, क्योंकि लट लकार में सभी कर लेते हैं, सभी लकारों की जब बात आती है ना, वहीं पर हम परेशानी में तो इसलिए मैंने वो चार्ट आपको दे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेट कर लेते हैं, मैं कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आसानी से हम उसका रूप सोच लेते हैं कि हाँ क्या होगा। 4-5 बार अभ्यास करने पर और मजबूती आ जाती है। अब विषय वस्तु की अधिक स्पष्टता हेतु नीचे कुछ कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित क्रियारूप एवं उसके अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जो परिवर्तित कर दिया गया है उसका रूप परिवर्तित आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी आप इस चैप्टर में क्या देख रहे थे, यही देख रहे थे कि सभी लकारों में वाच्य परिवर्तन कैसे किया जाए। यदि सभी लकारों को वाच्य परिवर्तन हमें करना है तो क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए धातु का सभी लकारों में रूप याद करना। धातु का रूप याद हो, और धातु को रूप याद करने के लिए धातु मूल देखिए, उसमें उससे एक एक वर्ण जोड़ने का अभ्यास कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उससे मजबूती आ जाएगी। ठीक, कर्तृवाच्य से भाव और भाववाच्य और कर्मवाच्य के रूप कुछ दिए जा रहे हैं। हालांकि जब आप मास्टर हो जाएंगे तो मास्टर मतलब कि टीचर नहीं, विषय वस्तु पर पकड़ बन जाएगी, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस सारणी की। फिर भी मैं आपको इसे दिखाता हूँ। देखिए अर्च धातु है, बोलूँ अर्च धातु से अर्चति कर्तृवाच्य बन। अब अर्च धातु आपके पास मूल, इसमें अर्च्यते लगा दिए, उ धातु मूल है, ये लगा दीजिए। आप धातु अप्यते, यते 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 यते, देख रहे हैं यते 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 यते, आपको यते 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 सब, ये तो लट लकार के। तो इधर साइड में आत्मन मूल धातु है, कर्तृवाच्य का है, भाव और कर्मवाच्य को रूप दिया जाता है। इसका अर्थ इस तरह से निकला। अब यहाँ पर अर्थ जो दिया जा रहा है ना, भाव और कर्मवाच्य का ही अर्थ है। पूजा जाता है, हुआ जाता है, पाया जाता है, पढ़ा जाता है, चाहा जाता है, कहा जाता है, तो यह इसके अर्थ दिए जा रहे हैं। तो विभिन्न धातुओं का एक कर्तृवाच्य का रूप और उसका कर्मवाच्य का रूप दिया है। हालांकि सभी के सभी लट लकार के ही दिए। अब सभी लकारों में वाच्य परिवर्तन, सभी लकारों का रूप तो आपने याद कर लिया, सभी लकारों को वाच्य परिवर्तन की एक छटा हम लोग इसके पहले थोड़ा सा देखे थे, वाच्य परिवर्तन के सामान्य नियमों। लेकिन यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को देख लेते हैं कि सभी लकारों में हम वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 5-7-10 मिनट और देखना होगा हमें। वाच्य के तीनों प्रकार का प्रयोग सभी लौकिक लकारों में, जितने भी लौकिक लकार प्रयोग किए जा रहे हैं, तीनों प्रकार का प्रयोग संभव। अतः वाच्य परिवर्तन सभी लकारों में किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक तथ्य निम्न: किस लकार का किस अर्थ में प्रयोग होता है, पहले इसका ज्ञान हो, तभी तो हम पहले उसका कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे, उसके बाद परिवर्तन करेंगे, या परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे उसी वाच्य में प्रयोग कर देंगे। तो किस लकार का किस अर्थ में प्रयोग हो, इसका ज्ञान हो। तो ये तो लकार प्रकरण में मैं आपको बताया हूँ। क्रिया जिस काल तथा लकार की होगी, या जिस काल तथा लकार की हो, वाच्य परिवर्तन करने पर भी वह उसी काल तथा लकार की हो। इस बिंदु को ध्यान से सुन कि जिस वाच्य में, हम किसी वाच्य का किसी वाच्य में यदि परिवर्तन कर रहे हैं, देखेंगे कि पूर्व में जो वाच्य है जिसका हम परिवर्तन अभी किए करने जा रहे हैं, उसका क्या लकार है, उस क्रिया क्या लकार है। वाच्य परिवर्तन करते समय भी वही लकार होगा। यह बात मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, लकार होगा। ठीक, और उसमें परिवर्तन कर्तृवाच्य का होगा तो कर्ता के अनुसार, कर्म वाच्य का होगा तो कर्म के अनुसार। लेकिन रकार का परिवर्तन करने के बाद देखना होगा कि कर्तृवाच्य का वाक्य है कि कर्मवाच्य का। अतः संबंधित क्रिया का जिस वाच्य के जिस लकार में परिवर्तन करना हो, उस लकार के उस वाच्य का क्रियारूप ज्ञात हो। आप किसी भी लकार का किसी भी लकार में परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन जो पहले से है लकार
उसका परिवर्तन आप करने जा रहे हैं दूसरे वाच्य में उस लकार में, तो दूसरे वाच्य में उस लकार में क्या रूप बनता है इसका ज्ञान हो, जिसके लिए ऊपर संक्षिप्त शब्द आपको बताए गए थे। प्रत्येक लकार का वाच्य परिवर्तन करने पर कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य के उदाहरण इस प्रकार हैं। लकार परिवर्तन, इसको मैं ऊपर भी दिखाया हूं। गच्छति लट लकार में है, कर्मवाच्य में गम्यते हो जाएगा, लेकिन लट लकार में यदि लीट लकार जगाम है तो हम वहां पर गम्यते नहीं लिख सकते हैं, लट लकार नहीं, फिर हमें उधर भी लीट लकार ही लेना पड़ेगा, बस वाच्य परिवर्तन होगा। गंतासी यहाँ पर लूट लकार है तो हमें यहाँ पर भी लूट लकार लेना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि यह वाच्य परिवर्तन हो गया, कर्म वाच्य हो गया और कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया। गमिष्यति गमिष्यते, गच्छानि गम्यताम, अगच्छम अगम्यत, यह सभी अपने अपने लकार में है। इधर परस्मय पद में है या कहें कर्तृवाच्य में है, इधर आत्मनेय पद या कर्मवाच्य में है, लेकिन लकार परिवर्तन हुआ है। लकार में ही प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी भी लकार में या लट लकार के रूप को रख देंगे, नहीं। इस तरह सभी पुरुषों के सभी वचनों में वाच्य परिवर्तन समझ चाहिए। बोध विषय की पुष्टि हेतु निम्न सारणी में लोट लकार में कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। चलिए मैं स्पेशली एक लकार का आपको उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। भवान तिष्ठतु कर्तृवाच्य में, भवान का पहले भवता होगा, और तिष्ठतु जो यहाँ पर परस्मयी पद में कर्तृवाच्य में है, का हम आत्मनेय पद लौट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो बनता होगा उसको करेंगे। तिष्ठतु स्था का तिष्ठ होता है इधर कर्तृवाच्य में, लेकिन जब आत्मनेय पद रूप बनता है, भाववाच्य कर्मवाच्य का रूप बनता है, उसमें तो मूल धातु ही रह जाती है, धातु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। मैं पहले ही बताया था आपको एक जगह पर कि पीब जो है कि पा पीब नहीं होता है, वैसे ही स्थातिष्ठ नहीं होता है। नृत्यतु नृत्यताम, यहाँ पर लोट लकार है, यहाँ पर भी लोट लकार है, बस परिवर्तन क्या है, वाच्य का परिवर्तन कह सकते हैं, पद का है, परस्मय पद और आत्मनेय पद का। वर्धस्व वर्ध्यताम, वर्धस्व त्वम वर्धस्व है, त्वया वर्ध्यताम। अब यह भाववाच्य है तो त्वया के साथ में हम वर्ध्यताम के जगह पर त्वया के साथ में हम वर्धस्व मध्यम पुरुष वाला नहीं ढूंढेंगे, हम सीधे सीधे वर्ध्यताम प्रथम पुरुष वाला ही लगा देंगे। सिद्ध्यंताम, भवंतः न सिद्ध्यताम, तो यहाँ भवंतः का भवत भी करेंगे, लेकिन भाववाच्य का उदाहरण है तो सिद्ध्यताम प्रथम पुरुष एक वचन, बस लकार वही रहेगा। तो यह आप देखें भाववाच्य का। इस तरह अन्य लकारों में भी वाच्य परिवर्तन को जानना चाहिए, मतलब कि सभी लकारों में एक दो अभ्यास कर लेना। चलिए अब थोड़ा सा कृत प्रत्यांत प्रत्यय भी लगा करके धातु रूप बनाए जाते हैं। कृत प्रत्यांत शब्दों क्रिया रूप को भी देख लें कि उसका वाच्य परिवर्तन किस तरह होगा। भूतकाल में कर्तृवाच्य के सामान्य वाक्य का, भूतकाल में कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यदि भूतकाल की बात आती है, सामान्य वाक्य का यदि कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो वक्ता प्रत्यांत क्रिया से भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अहम सिंहम अपश्यम, यहाँ आप देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य है अहम, सिंहम, अहम प्रथमा व्यक्ति में है तो इसलिए कर्तृवाच्य है, सिंह करता है, अपश्यम क्रिया है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है, कर्तृवाच्य है। इसको हम कर्मवाच्य में प्रयोग करें तो चाहे तो इसमें अपश्यम जो लकार है उसके अनुसार प्रयोग करें, चाहे तो सब कुछ रखें, बस क्रिया में अक्ता प्रत्यय कर दें। मया सिंहो दृष्ट, मया सिंहो दृष्ट, कर्म में यहाँ पर अक्ता प्रत्यय है। कृत प्रत्यांत क्रियापद के रूप विशेषण के समान होते हैं, कृत प्रत्यांत क्रियापद के रूप विशेषण के समान होते हैं। का कर्ता तथा कर्म अर्थ में विधान करने पर कर्ता और कर्म पद के जो लिंग होते हैं, जो कारक तथा विभक्ति और वचन होते हैं, वही सब कृत प्रत्यांत में भी होते हैं। बात वही है, यह जब भी प्रयोग किए जाएंगे तो देखा जाएगा कि कर्ता के साथ में है कि कर्म के साथ में है, तो जो जो कर्ता की खासियत होगी वही जो जो विशेष की खासियत होगी वही इन दोनों में भी हो जाएगी। जैसे सह कथितवान, तो सह देखा जाएगा कि किस वचन का है, किस पुरुष का है, के बाद फिर देखेंगे कि हालांकि कथितवान में आपको पुरुष नहीं देखना है, वचन तो देखेंगे और लिंग देखेंगे, तो यह पुल्लिंग का एक वचन, तो कथितवान पुल्लिंग का एक वचन।
सा कथितवती स्त्रीलिंग का एक वचन। त्वया ग्रंथ पठितः, तो पुरुष देखना नहीं है, लेकिन यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में होता है हालांकि। त्वया ग्रंथ पठितः, यह क्या हो गया कि अब कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं है, कर्मवाच्य का हो गया। तो कर्मवाच्य होने पर ग्रंथ में देखेंगे क्या खासियत है। ग्रंथ एक वचन में है पुल्लिंग, तो पठितः एक वचन में पुल्लिंग में प्रयोग किया गया। तेन ग्रामो गंतव्य इत्यादि। तो तेन, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कर्ता तृतीया में हो गया, मतलब कर्तृवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य हो गया। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह इसकी विशेषताओं को धारण करेगी। तो ग्राम जो है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं, पुल्लिंग एक वचन, तो पुल्लिंग एक वचन गंतव्य हुआ। यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय है, यहाँ पर अक्तवतु था। अब अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यांत वाले वाक्यों का भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत वाले वाक्यों में तथा सकर्मक धातु कर्म में कृत प्रत्यांत वाले वाक्यों में परिवर्तन होता है। फिर से सुनिए, ऊपर आपने देखा था सकर्मक का कर्ता से कर्म में और भाव में, ये नहीं, सकर्मक से कर्ता से कर्म में और बस कर्मवाच्य में, कर्ता से कर्मवाच्य में, और अकर्मक से भाववाच्य में। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई कि अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में जो कृत प्रत्यांत कृत प्रत्यय रहेंगे उन वाक्यों का भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत वाले वाक्यों में, भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत जो रहेंगे उन वाक्यों में परिवर्तन होगा। सकर्मक धातु रहेगा तो कर्म में जो कृत प्रत्यांत वाले वाक्य हैं, कर्मक धातु है तो कर्म में कृत प्रत्यांत रहेगा, तो कर्म में उनका अच्छा, कर्तृवाच्य का वाक्य कर्म में परिवर्तन हो जाएगा जब सकर्मक रहेगा। जैसे देखिए अकर्मक धातु श्याम हसितवान, अब यहाँ पर देखिए अकर्मक धातु है, कर्ता अर्थ में है, श्याम हंसे हैं, श्याम के अनुसार हसितवान लिखा हुआ है। अब श्यामेन हसितः प्रयोग, श्यामेन हसितः, क्यों? क्योंकि अकर्मक धातु है तो हसितवान ही यहाँ क्यों नहीं रह गया, क्योंकि अक्तवतु प्रत्यय तो कर्तृवाच्य का है, लेकिन अक्ता प्रत्यय भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है और फिर कर्म में भी प्रयोग किया जाता है। श्यामेन हसितः कर्म में किया गया, और आप इतना ध्यान रखिए यह सिद्धांत जो लिखा गया है ना कि अकर्मक धातु से कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यांत वाले वाक्य, तो कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यांत वाले ये हो गया, भाव अर्थ में जो कृत प्रत्यांत वाले वाक्य है तो भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत वाला वाक्य यह, भाव अर्थ में कृत प्रत्यांत यहाँ हुआ है। अकर्मक धातु सह ग्रामम गतवान कर्तृवाच्य में हुआ, और कर्म इसमें कर्मवाच्य क्या होगा, तेन ग्रामो गतः, सह तेन हुआ, ठीक है। गतवान जो है कि कर्तृवाच्य का है, लेकिन इसी का कर्मवाच्य में गत होगा, गत प्रत्यय यहाँ पर तो भाववाच्य में, यहाँ पर कर्म अर्थ में है। ग्राम प्रयोग कर दिया गया, ग्राम यहाँ पर द्वितीया में है, यहाँ पर प्रथमा में है। वही है सकर्मक अकर्मक का खेल, सेम इस वहाँ पर भी क्रिया रूप है, वहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसा ही है। बस इतना है कि यहाँ पर कुछ प्रत्यय कर्तृवाच्य में ही हो, उनका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे उस प्रत्यय के पास में जाना पड़ेगा जो उस विशेष वाच्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्तवतु कर्तृवाच्य में है, उसका वाच्य परिवर्तन भी होगा, लेकिन वह उस वाच्य में अक्तवतु क्या करके अक्ता के रूप में जाएगा। मया विद्यालय प्राप्त, कर्मवाच्य का है, अहम विद्यालय प्राप्तवान। अब कर्मवाच्य से जब कर्तृवाच्य किया गया तो मया अहम हो गया, और जो विद्यालय था वो विद्यालयम हो गया, लेकिन प्राप्त अक्ता प्रत्यय जो था वो अक्तवतु का रूप धारण कर लिया। अक्त तव्य अनियर यत प्रत्यय जब भाववाच्य में होते हैं तब इन प्रत्यांत पदों के नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग, केवल नपुंसक लिंग एक वचन है। तो पहले से भी हम लोग पढ़े हैं कि भाववाच्य में एक वचन की क्रिया आएगी, इसमें खासियत ये है यह नपुंसक लिंग में चले जाएंगे, और उस क्रिया में हमें लिंग का कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन ये विशेषण के रूप में होते हैं ना, इसलिए नपुंसक लिंग में चले जाएंगे। कर्मवाच्य में प्रयुक्त अक्ता प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, जो यहाँ पर हम लोग ने था कर्मवाच्य में अक्ता प्रत्यय का कर्तृवाच्य में हो जाता है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्य प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधि लिंग लकार का प्रयोग, यदि तव्य कर दिए, जैसे मया पुस्तकम पठितव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम कर दिए, तो जब कर्तृवाच्य बनेगा तो विधि लिंग लकार वाला हो जाएगा, मया का अहम हो जाएगा, पुस्तकम तो
या में हो करके पुस्तकम ही रह जाएगा। अब विधि लिंग लकार का कर्तृवाच्य हो जाएगा और तो नहीं रहेगा पठेत, या पुस्तकम पठेत, पठेत पठेताम पठेयु विधि लिंग लकार में। अब आपको बोध प्रश्न कुछ दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों का अभ्यास करके अभी तक आप जो पढ़े हैं क्या समझ में आया, नहीं आया। मुझे लगता है कि किसी भी कोने में गलती नहीं किए हैं, प्रत्येक बिंदु को समझ प्रयास किए हैं। अभी कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से संबंधित एक तथ्य बाकी है जो हम लोग इस वीडियो में नहीं देख पाएंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन प्रश्नों को इसी में देख लेते हैं। चलिए, प्रयोग के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होने पर, कर्ता की प्रधानता की बात की गई है, कर्ता की प्रधानता होने पर कौन सा वाच्य होता है? कर्ता की प्रधानता होने पर कर्तृवाच्य होता है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर कौन सा वाच्य होता है? वाक्य में कर्म की प्रधानता जब है तो कर्मवाच्य होगा। क्रिया मात्र की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य हो, भाववाच्य या क्रिया प्रधान हो जाएगा। संस्कृत भाषा में कितने वाच्य होते हैं? कर्तृवाच्य में कर्म पद यदि है, कर्तृवाच्य में कर्म पद यदि है तो किस विभक्ति में? कर्तृवाच्य में कर्म पद द्वितीय विभक्ति में होगा और कर्मवाच्य में प्रथमा में। कर्मवाच्य में कर्ता पद किस विभक्ति में होता है? तो प्रथमा में। कर्मवाच्य में कर्म पद किस विभक्ति में? कर्मवाच्य में कर्ता पद, कर्मवाच्य में कर्ता पद तृतीया में। कर्मवाच्य में कर्म पद किस विभक्ति में? कर्मवाच्य में कर्म पद प्रथमा में। पठती पद में क्रिया कौन सी होगी? तो पठती पद में धातु कौन सी होगी? धातु पठ। ठीक। जब क्रिया कर्ता के समान चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्ता के समान चलेगी तो कर्तृवाच्य कहा जाएगा, कर्म के समान चलेगी तो कर्मवाच्य कहा जाएगा। बालकः ग्रंथम पठति, इस वाक्य में कर्ता किस वचन में है? तो कर्ता एक वचन में है। देवदत्तेन ओदनम पच्यते, उपरोक्त वाक्य में कौन सा वाच्य है? देवदत्त के द्वारा पकाया जा रहा है चावल। तो क्या देख करके हम केवल कर्मवाच्य नहीं डिसाइड कर सकते, तृतीया के साथ में हमें कर्म भी देखना, या तो भाववाच्य में भी होता है। देवदत्तेन स्थीयते में कौन सा वाच्य है? तो देवदत्तेन में भाववाच्य हो गया। क्यों? क्योंकि कर्म का प्रयोग नहीं, भाववाच्य हो गया। कर्मवाच्य में धातु होते हैं, कर्मवाच्य में धातु कौन सी होगी? कर्मवाच्य में धातु आत्मनेपद की या प्रधान रस्मई। तो यह सभी प्रश्न आपके एकदम बेसिक नॉलेज वाले थे, कुछ वो नहीं था। अब देखिए एक चीज बच गया है, विकर्मक धातु का वाच्य प्रयोग। अब इससे संबंधित जो अगला हम लोग देखेंगे, क्योंकि लगातार बहुत तथ्य हम लोग पढ़ चुके हैं, थकावट भी हो गई है। अब वह ऊर्जा नहीं आ पा रही है जो चिल्ला चिल्ला करके, थोड़ा जोर दे दे करके बोल बोल कर जो समझाने में मज़ा आता है, वह ऊर्जा ऊर्जा नहीं रही है। अब थोड़ा देर के बाद, कुछ देर के बाद हम लोग वीडियो को देखेंगे। हालांकि ये तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब इस बात को बोल रहा हूँ, आपको तो तुरंत इस वीडियो के जस्ट नीचे वो वीडियो लगी हुई है, तो देख लीजिए। धन्यवाद सभी को।